हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे और आज की वीडियो से तुम सर्टिफाइड यहाँ पर होने वाले हो, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी और वीडियो में काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो वीडियो को देखो, एंजॉय करो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड में देखा था कि हमारा यंग मास्टर कहने लग जाता है कि 1 घंटे के अंदर ही अंदर में सारी की सारी फॉर्मेशन यहाँ पर सीख गया। ये तो कितना ज्यादा ईजी है। तो फिर ठीक है, ये हाइट फॉर्मेशन जो हिसाब हम तोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा यहाँ पर रिलीज करने लग जाते हैं और कुछ अपना हैंड में भी एनर्जी यहाँ पर भर लेते हैं और एक फॉर्मेशन टाइप की यहाँ पर कुछ बनाने लग जाते हैं। और वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि फाइनली मेरे सामने जो ये हाइट फॉर्मेशन थी ये यहाँ पर सामने आ गई है। अब मुझे इस हाइट फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। और वो फिर से अपने हाथ उस हाइट फॉर्मेशन पे यहाँ पर रखते हैं और उनके पास से काफी बड़ी एनर्जी का सोर यहाँ पर निकलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े एनर्जी का सोर होता है। और इसी एनर्जी की वजह से यहाँ पर यंग मिस भी अपनी आंखें खोल लेती है और यंग मिस उठ के कहने लग जाती है कि आजवान क्या कोई अर्थक्वेक यहाँ पर आया, जो कि इतनी ज्यादा यहाँ पर पावर यहाँ पर निकल रही है। और फिर हमें दिखाया था कि वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और यहाँ पर यंग मिस भी काफी ज्यादा घबराने लग जाती है, क्योंकि उनके बराबर में इतना बड़ा धमाका होता है। यंग मिस कहने लग जाती है कि यहाँ पे कोई यहाँ पर अटैक कर रहा है, जो कि इतनी ज्यादा यहाँ पर एनर्जी सोर यहाँ पर हो रही है, इतना बड़ा यहाँ पर धमाका और सामने काफी ज्यादा धुआं ही धुआं होता है। यहाँ पर सामने से हमारा आजवान बाहर की तरफ को निकल के आता है और आजवान के बाद जो टोकन होता है वो टोकन भी यहाँ पर मिल जाता है। हमारा आजवान उसी टोकन को देख रहा होता है और कहने लग जाता है क्या ये टोकन है, जबकि यंग मिस कहने लग जाती है कि आजवान आखिरकार बेटा तुम्हें टोकन यहाँ पर कहाँ से मिल गया। जबकि हमारा आजवान कहने लग जाता है गलती से यहाँ पर इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ दिया और टोकन उसके बाद यहाँ पर खुद पे खुद अपेयर हो गया, इस वजह से मैंने इस टोकन को यहाँ पर उठा लिया। और हमारी यंग मिस भी कहने लग जाती है क्या गलती से तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया और गलती से तुम्हें ये टोकन मिल गया, क्या तुम यहाँ पर मजाक करने की कोशिश कर रहे हो। मुझसे तो बिल्कुल भी मजाक मत करो, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के यहाँ पर किया है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। पर हमारा यंग मास्टर भी कहने लग जाता है कि हमें एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ एक टोकन और यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, तो जल्दी करो, हम इस एक टोकन को भी यहाँ पर ढूंढ लेते हैं और फिर हम एग्जाम को पास कर लेंगे। इसी के साथ उनके पास एक थॉट्स टाइप का यहाँ पर कुछ आने लग जाता है और यंग मिस को उसे अपने आप में मतलब लपेट लेता है यंग मिस को, और यंग मिस को लपेट के वहां से उठा के लेके जाने लग जाता है। जबकि यंग मिस भी यहाँ पर अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं छुड़ा पा रही होती है। फिर हमारे यंग मास्टर का नाम यहाँ पर लेने लग जाती है और यंग मास्टर भी उसी की तरफ को देखने लग जाते हैं, उसका नाम लेने लग जाते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि जो जिया फैमिली ने असैसिन को यहाँ पर हायर किया होता है वही असैसिन यहाँ पर आ जाता है और यंग मिस को उठा के वहां से लेके जाने लग जाता है और हंसते कहने लग जाता है कि मैं जल्दी काफी ज्यादा यहाँ पर अमीर बनने वाला हूँ, मेरा तो यहाँ पर मजा ही आ गया। और हमारे यंग मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मैंने यार इसके ऊपर इतना ध्यान ही नहीं दिया और ये इसे यहाँ पर उठा के लेके जाने वाला है। और फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो असैसिन जो होता है वो यंग मिस को और भी पीछे जाके लेके जाने लग जाता है और हमारे यंग मास्टर से कहने लग जाता है कि बच्चे अपने पास जो तुम्हारे पास स्टोरेज रिंग है वो स्टोरेज रिंग तुम मुझे यहाँ पर दे दो और उसके ऊपर जो तुम्हारी ब्लड सील लगी हुई है उसको भी यहाँ पर हटा दो। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं क्या उसने मुझे यहाँ पर देख लिया, मेरी स्टोरेज रिंग के साथ उस वो पेड़ का कब से छुपा था, मैंने उसके ऊपर कभी नोटिस ही नहीं किया, मुझे इतना भी यहाँ पर पता नहीं चला कि कोई मेरे ऊपर यहाँ पर नजर रख रहा है। यंग मिस यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि उसके पास कोई भी स्टोरेज रिंग नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो मैं अपनी यहाँ पर स्टोरेज रिंग तुम्हें यहाँ पर दे सकती हूँ। वो असैसिन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि चुप रहो, तुम अपनी बकवास यहाँ पर बंद रखो, मुझे तुम्हारी बेकार जो स्टोरेज रिंग है उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो उस लड़के की यहाँ पर स्टोरेज रिंग चाहिए। और आजवान से कहने लग जाता है कि अगर तुमने अपनी स्टोरेज रिंग अभी मुझे नहीं दी तो मैं इस लड़की का चेहरा यहाँ पर खराब कर दूंगा, तुम चाहते हो कि मैं इस लड़की का चेहरा यहाँ पर खराब कर दूं, जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग मुझे दे दो। फिर यंग मास्टर उसको रोकने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ठीक है मैं अपनी रिंग तुम्हें यहाँ पर देता हूँ। और फिर यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि ठीक है एक बार मैं इसे स्टोरेज रिंग दे दूं, उसके बाद कोई ना कोई यहाँ पर मैं उपाय यहाँ पर निकाल लूंगा और इससे अपनी स्टोरेज रिंग यहाँ पर वापसी ले लूंगा। जबकि वो असैसिन भी सोच रहा होता है कि कितना बड़ा ये बेवकूफ है, तो मैं कितनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर फंस गया, एक बार ये मुझे अंगूठी दे दे, इसके बाद इन दोनों को मैं यहाँ पर मार के चला जाऊंगा और जिया फैमिली से भी काफी ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर ले लूंगा, क्योंकि उनका मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ। दिखाया था कि असैसिन के पीछे काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी दिखाई दे रही होती है और एनर्जी जो होती है वो असैसिन के यहाँ पर लगती है और असैसिन बीच में से यहाँ पर कट जाता है और यहाँ पर यंग मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये किसने किया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जिया सैनलैन होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर आ रहा होता है और जो हमारे यंग मास्टर की तरफ को देख रहा होता है, जबकि यंग मिस और यंग मास्टर भी जिया सैनलैन की तरफ को ही देख रहे होते हैं और जिया सैनलैन ने उसे पूरी तरीके से मार दिया होता है। और जिया सैनलैन कहने लग जाता है कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पर इससे मर जाओ, मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर खुद मारूंगा अपने हाथों से, तुम ऐसे किसी की बातों में यहाँ पर कैसे फंस सकते हो, मैं तुम्हारा यहाँ पर अपोनेंट हूँ तो मैं यही तुम्हें मारूंगा। जबकि यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि ठीक है तुम अपने हाथों से मुझे मारना चाहते हो तो फिर ठीक है, अपने दोनों यहाँ पर अब फाइट करते हैं, देखते हैं कि कौन किसे यहाँ पर मारता है। और यंग मास्टर भी अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को यहाँ पर रिलीज कर लेते हैं अपने हैंडों में। जिया सैनलैन यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि नहीं अभी तो मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा नहीं, मैं सबके सामने जब तुम कंपटीशन को यहाँ पर पास कर लोगे और एकेडमी में ज्वाइन हो जाओगे तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर सबके सामने हराऊंगा। मेरी रेपुटेशन यहाँ पर जो खराब हो चुकी है वो रेपुटेशन यहाँ पर वापसी लानी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेडमी में यहाँ पर जब तक तुम पास नहीं हो जाते जब तक मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँ। यंग मास्टर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए नहीं आए तो किस लिए यहाँ पर आए हो, तुम्हारा यहाँ पर आने का मोटिव क्या था। और जिया सैनलैन कहने लग जाते हैं कि मेरे फादर ने यहाँ पर इस असैसिन को हायर किया था और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा कि तुम्हें कोई और यहाँ पर मारे, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से यहाँ पर मारना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। कि यंग मिस यहाँ पर कहने लग जाती है कि ट्यान्जू असैसिन क्या ये कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं हो गया,
तुम्हारी फैमिली ने इतने बड़े असिस्टेंट को यहाँ पर कैसे हायर कर लिया, बस हमारी नॉर्मल सी तो फाइट थी। जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि क्या टियानजू असिस्टेंट इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम्हारे यहाँ पर फैमिली ने उसे हायर किया और तुम सब इतने ज्यादा यहाँ पर डर रहे हो और घबरा रहे हो और उससे बात चढ़ा के यहाँ पर फेवर दे रहे हो। या शैनलैन कहने लग जाते हैं कि वो जो आदमी है वो पडवेडन रेलम पे, अगर हम दोनों भी उससे मिलकर यहाँ पर फाइट करें तो भी हम यहाँ पर उसे नहीं हरा सकते। एक और बात बताऊं तो उसकी रियल अपीयरेंस क्या है वो हम किसी को भी यहाँ पर नहीं पता, इसलिए उससे तुम्हें यहाँ पर बच के रहना पड़ेगा। ये टियानजू असिस्टेंट जो है इसका एक ग्रुप है, मतलब उसमें काफी सारे मेंबर है और जो मेन लीड है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि हम दोनों भी उसे हरा नहीं सकते। या शैनलैन फिर से कहने लग जाते हैं कि वो न्यू डिसाइबल के साथ इस फॉरेस्ट में घुस चुका है और वो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर नजर रख रहा है, वो कभी भी तुम्हें यहाँ पर ढूंढ के यहाँ पर मार सकता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ध्यान से यहाँ पर उससे निपटना पड़ेगा। फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा बिजली कड़क रही होती है और एक बंदा नीचे पड़ा होता है जिसके पेट में यहाँ पर घुसा होता है और फिर वो स्पेयर को यहाँ पर निकालने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वही होता है टियानजू असिस्टेंट और वो स्पेयर से जो उसका ब्लड होता है उसे यहाँ पर चाटने लग जाता है और चाट के उसे ब्लड को यहाँ पर थूकने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इसका टेस्ट काफी ज्यादा खराब है, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कम है, ये तो बहुत कचरा लो लेवल का बंदा था। तो यहाँ पर वो असिस्टेंट कहने लग जाता है तो फिर ठीक है, मैं अब उस बच्चे को यहाँ पर ढूंढता हूँ और आशा करता हूँ कि उस बच्चे का ब्लड मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। के साथ सीन शिफ्ट होता है, एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर खड़े होते हैं और वो कुछ नीचे के स्टूडेंटों को यहाँ पर देख रहे होते हैं। जब यहाँ पर एल्डर यहाँ पर आ जाती है और आगे कहने लग जाती है कि आखिरकार क्या हुआ, तुमने मुझे खुद यहाँ पर क्यों बुलाया। यहाँ पर वो स्टूडेंट कहने लग जाता है कि एल्डर, हमें यहाँ पर लगता है कि मोस्ट्रो ने यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट पे काफी ज्यादा हमला कर दिया और स्टूडेंटों को यहाँ पर काफी बुरी तरीके से यहाँ पर मारा, ऐसा ही लगता है इन सारे स्टूडेंटों को देखकर। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर कहने लग जाती है कि अकेडमी में काफी बड़ी सुरक्षा है तो यहाँ पर डीमन वुमन कैसे आ सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर वो स्टूडेंट कहने लग जाता है कि एल्डर एक नजर इनकी तरफ को भी तो देखो, ये इनकी हालत ऐसे कैसे हो सकती है, ये तो कोई डीमन यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी उनकी तरफ को देखती है और देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। जबकि वो यहाँ पर डिसाइबल बताने लग जाता है कि मेरा अनुमान ये है कि ये एक दिन पहले यहाँ पर मर चुके थे, इनके अंदर से जितनी भी एनर्जी थी वो यहाँ पर ऑब्जर्व कर ली गई है। ये एग्जाम स्टार्ट हुआ और उस डिसाइबलों के बीच में कोई ना कोई ऐसा डीमन होगा जो कि उनके भेष में यहाँ पर छुपा होगा और इन सबको यहाँ पर मार रहा है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर सोचने लग जाती है कि ये ऐसा हो सकता है कि जियालू ने ये सब कुछ जानबूझ के यहाँ पर किया हो, उस डीमन को यहाँ पर जानबूझ के अंदर घुसने की सोचने दिया हो। वो उन डिसाइबल से कहने लग जाते हैं कि वापस जाओ और सभी डिवीजन से यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई डीमन यहाँ पर घुस चुका और यहाँ पर कोई भी गलत कदम यहाँ पर मत उठाना और जल्दीबाजी यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना, हम इस मामले को बड़ी शान से यहाँ पर निपटाएंगे। तो वहां से जाने लग जाती है और कहने लग जाती है फिर मुझे यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा और सारी सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सा ऐसा डीमन है जो कि ये सब कुछ यहाँ पर कर रहा है। और के साथ सीन शिफ्ट होता है, फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर और यंग मिस एक साथ चलते हुए जा रहे होते हैं और उनके पीछे जिया शैनलैन यहाँ पर चलते हुए जा रहा होता है, जबकि ये दोनों यहाँ पर घबरा रहे होते हैं और जिया शैनलैन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। यंग मिस यहाँ पर कहने लग जाती है कि आखिरकार ये आदमी हमारा यहाँ पर पीछा क्यों करता फिरता रहता है, जबकि यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि इसे जो करना है वो यहाँ पर करने दो, तुम ज्यादा इसके चक्कर में परेशान मत हो। पर यंग मिस जिया शैनलैन के पास जाने लग जाती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम हमेशा हमारा पीछा यहाँ पर क्यों करते रहते हो, क्या तुम पीछे से अपना स्नैक अटैक यहाँ पर करने वाले हो। जिया शैनलैन कहने लग जाता है कि जब तक वो असिस्टेंट इस फॉरेस्ट के अंदर ही है, जब तक तुम यहाँ पर सेफ बिल्कुल भी नहीं हो, अगर तुम्हें इस फॉरेस्ट से निकलना है तो मेरी हेल्प तुम्हें चाहिए ही चाहिए होगी, तो मेरे ऊपर इतना डाउट यहाँ पर मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर स्नैक अटैक तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैंने जो बोल दिया मैं वैसे ही करूंगा। पर यंग मिस काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है जिया शैनलैन के ऊपर और कहने लग जाती है कि तुम सबसे बड़ा खतरे तो तुम ही हो हमारे, अगर तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे पीछे पीछे चलते रहोगे तो हमें सबसे बड़ा खतरा तुमसे ही रहेगा। यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि लियर कुछ यहाँ पर हुआ है, जबकि लियर भी कहने लग जाती है कि आखिरकार अब क्या हो चुका है। और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि आगे का रास्ता ब्लॉक है। फिर हमें दिखाया था कि वहाँ पर काफी ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर कोरा ही कोरा होता है और ये दोनों अंदर की तरफ को चलने लग जाते हैं, जबकि यंग मास्टर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हम काफी देर से इस कोरे के अंदर चल रहे हैं लेकिन ये कोरा यहाँ पर खत्म ही नहीं होने पर। यंग मिस कहने लग जाती है कि हाँ, इस कोरे ने काफी बड़े एरिया को यहाँ पर कवर कर रखा है, जबकि जिया शैनलैन कहने लग जाते हैं कि कोरा कभी भी इतने बड़े एरिया को कभी भी कवर नहीं कर सकता, हम बस सिर्फ एक ही जगह पे पूल में घूम रहे हैं, जैसे कि गोल गोल एक ही जगह पे यहाँ पर घूम रहे हैं, अभी हम यहाँ से गए थे और फिर से यहाँ पर आ चुके हैं। पर यंग मिस कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर अपनी बातों से यहाँ पर बना रहे हो। जिया शैनलैन कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर कोई भी बकवास नहीं कर रहा हूँ, जब मैं इस फॉरेस्ट के कोरे के अंदर यहाँ पर घुसा था तो मैंने यहाँ पर एक निशान यहाँ पर छोड़ दिया था और ये मेरा पहला निशान है, हम लौट फिर के फिर से वहीं पर ही आ गए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। इसी के साथ यहाँ पर हमारी यंग मिस अपना मुंह भुला लेती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें कमी है, पहले से यहाँ पर पता था कि हम बार बार गोल गोल एक ही जगह पे यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन तुमने यहाँ पर हमें पहले यहाँ पर नहीं बताया और हमें इतने टाइम से यहाँ पर गोल गोल घुमा रहे हो। जिया शैनलैन यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुमने मुझसे एक बार भी यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा, बस तुम तो ये कह रही थी कि मेरे पीछे यहाँ पर मत आओ और जहाँ से दफा हो जाओ, हमारा पीछा करना यहाँ पर बंद करो। यहाँ पर यंग मिस पीछे की तरफ को मुड़ जाती है और कहने लग जाती है गॉड, आखिरकार ये किस तरह का इंसान है, ये मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, और वो रोने लग जाती है। भाई अलग ही सीन चल रहा है। अभी हमारे यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर कुछ सुना, जबकि यंग मिस कहने लग जाती है कि आजवान तुमने क्या सुना, और कोरा काफी ज्यादा घना है, इस वजह से मैं
कोहरे की चीज भी यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ। अभी हमारी यंग मिस के पास कोई शैडो आ जाती है और वो यहाँ पर शैडो आके हमारी यंग मिस को डराने लग जाती है और यंग मिस पूरी तरीके से यहाँ पर डर जाती है उस शैडो को देख के। जबकि हमारे यंग मास्टर आके उसको एक पंच लगाते हैं और कहते हैं कि मास्टर तुम यहाँ पर मर जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक इंसान होता है जिसके ऊपर यंग मास्टर अपना यहाँ पर लगा देते हैं और वो इंसान पीछे की तरफ को यहाँ पर गिर जाता है और अपना मुंह भी यहाँ पर पूछने लग जाता है, उसके नाक में से भी ब्लड निकलने लग जाता है। जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं नहीं तुम तो कोई मास्टर नहीं हो, तुम तो यहाँ पर इंसान हो। जबकि वो यहाँ पर इंसान जो भी होता है कहने लग जाता है गाइस तुम तो यहाँ पर इंसान हो तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों मार रहे हो, मैं मास्टर बिल्कुल भी नहीं, तुम सच्ची में यहाँ पर इंसान हो क्या, तुम यहाँ पर इंसान नहीं हो या मास्टर हो। जबकि हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा अपना बुरा मुंह बना लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो और ये सब कुछ तुम यहाँ पर क्यों पूछ रहे हो। जबकि वो यहाँ पर डिसाइबल्स होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है क्योंकि मैं अपने साथियों को यहाँ पर बचाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी यहाँ पर मदद कर दीजिए। मेरे जो साथ के हैं वो काफी ज्यादा इंजरीज हो चुके हैं और उन्हें मुझे ढूंढना भी है तो प्लीज यहाँ पर मेरी मदद कर दीजिए। पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि अरे अरे शांत हो जाओ, आराम से बोलो, आखिरकार तुम क्या बोलना चाहते हो। जबकि वो डिसाइबल कहने लग जाता है कि मैं और मेरे जो साथी थे हम टोकन यहाँ पर ढूंढ रहे थे लेकिन अचानक से इस फॉरेस्ट के अंदर इस कोरे में आकर फंस गए, इस कोरे से निकल ही नहीं पाए। इस कोरे के अंदर एक अजीब सी एनर्जी थी जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर अलग हो गए और इस कोरे से कभी भी नहीं निकल। थोड़ी देर के बाद हम आगे चलते रहे जो कि मेरे बच्चे कुछ साथी थे। फिर हमें एक झोपड़ी टाइप का यहाँ पर एक घर दिखा, उसके बाद था यहाँ पर पहरा देने के लिए बाहर खड़ा हो गया। मेरे दो साथी अंदर चले गए अपन, लेकिन अंदर जाके काफी ज्यादा शांति हो गई और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर डर लग गया कि उनके साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ कि वो कुछ भी आवाज यहाँ पर नहीं दे रहे थे। जबकि मेरा भी रिप्लाई यहाँ पर नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जाके बाहर से पहले कोई मदद ले लूं और क्योंकि हम सब एक ही अकेडमी पर यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं तो तुम मेरी यहाँ पर मदद करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया हेल्प मांगने के लिए, प्लीज यहाँ पर मेरी मदद कर दीजिए क्योंकि हम सब एक ही अकेडमी में यहाँ पर एडमिशन लेने वाले। और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि झोपड़ी ठीक है, उस झोपड़ी के पास मुझे ले जाओ, आखिरकार वो झोपड़ी कहाँ मैं भी चल के वहाँ पर देखना चाहता हूँ। जबकि यंग मिस कहने लग जाती है कि आजवान काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, मैं काफी ज्यादा यहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम यहाँ पर सोच लो कि तुम्हें यहाँ पर जाना भी चाहिए या ना जाना चाहिए। काफी बड़ी मुश्किल में यहाँ पर खड़े हो सकते हैं क्योंकि हम पहले यहाँ पर मुश्किल में हैं। जबकि जो जिया शैलन होता है वो कहने लग जाता है कि सबसे पहली बात हम ये चाहते हैं कि हम इस मुसीबत से यहाँ पर रास्ता देखेंगे, इस मुसीबत से यहाँ पर कैसे निकले, ना कि दूसरी मुसीबत में हम जाके फंस जाएं। पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि वो जो हार्ड है उसी के अंदर इस कोरे की चाबी है, मतलब वही चाबी अगर हम उसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं तो हम इस कोरे से यहाँ पर निपट सकते हैं और इस फॉरेस्ट से यहाँ पर निकल सकते हैं। उस डिसाइबल से कहने लग जाता है कि ठीक है हमें यहाँ पर रास्ता बताओ। जबकि वो डिसाइबल भी यहाँ पर कहने लग जाता है कि ठीक है सर मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ जहाँ पर मैंने वो हट देखा था। फिर हमें दिखाया था कि वो डिसाइबल यहाँ पर आगे आगे चल रहा होता, बाकी के सारे उनके पीछे चल रहे होते और यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं क्या तुम इतने घने कोरे में भी तुम उस झोपड़ी को यहाँ पर देख सकते हो, मतलब उस हट को देख सकते हो। पर वो डिसाइबल कहने लग जाता है कि मैंने अपनी स्पेशल एनर्जी से उसके ऊपर यहाँ पर मार्क लगा दिया जिस वजह से मैं रास्ता बड़ी आसानी से यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ और उस झोपड़ी के पास पहुंच सकता हूँ। और फिर कुछ देर के बाद वो सामने की तरफ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि हम यहाँ थे। और फिर सामने दिखाया जाता है कि एक टूटा फूटा हट होता है और कहने लग जाता है कि कुछ देर पहले हम यहाँ पर ही थे और मेरे साथी अंदर गए थे। अभी काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार उनकी कंडीशन क्या है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। हमारे यंग मिस को यह हट देखे काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है और कहने लग जाती है कि काफी ज्यादा मुझे डरावना लग रहा है। जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ पर बाहर रहो और मैं अंदर जाके देखता हूँ कि अंदर का यहाँ पर कंडीशन क्या चल रही है, अंदर क्या। फिर हमारे यंग मास्टर उस गेट के पास चले जाते हैं और अपना हाथ रखते हैं और वो गेट अचानक से मतलब खुला हुआ होता है और वो अचानक से एकदम से खुल जाता है और यंग मास्टर अंदर की तरफ को आ जाते हैं और अंदर की तरफ को जाके सामने की तरफ देखते हैं तो सामने सिर्फ एक मेज होती है। फिर वो यंग मास्टर दूसरी साइड की तरफ को देखने लग जाते हैं जहाँ पर कुछ पड़ा हुआ होता है और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये क्या। और फिर ठीक है फिर देखता हूँ कि इसके नीचे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, तो फिर एक नजर मुझे यहाँ पर जरूर मारनी चाहिए। और यंग मास्टर उसके पास जाने लग जाते हैं, उस कपड़े को यहाँ पर हटाने लग जाते हैं और उस कपड़े को यहाँ पर हटा देते हैं। यंग मास्टर को दिखाया जाता है कि जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर शौक हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये तो ये है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार वो कौन होती है, खूबसूरत सी लड़की जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होती है और वो भी यहाँ पर हूँ कर रही होती है जैसे कि सॉरी होती है, तो मतलब समझ सकते हो क्या क्या करने चाह रही है। कि हमारे यंग मास्टर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अभी भी यहाँ पर जिंदा और यंग मिस को उठाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मिस अरे उठो उठो, अरे उठो, आखिरकार तुम यहाँ पर उठ क्यों नहीं रही हो। जबकि यंग मिस जो बाहर खड़ी होती है वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि अंदर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो रहा है, मेरे आजवान की यहाँ पर आवाज आ रही है, मुझे यहाँ पर वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आजान क्या पता खतरे में हो तो मुझे यहाँ पर अंदर जाना चाहिए। फिर यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाते हैं कि तो फिर ठीक है हम सब यहाँ पर अंदर चल के देखते हैं कि आखिरकार अंदर की क्या कंडीशन है। और फिर गेट खोल के अंदर जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आजवान आई ओके। और सामने की तरफ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है जहाँ पर यंग मास्टर होते हैं उस लड़की के ऊपर इस तरीके से होते हैं कि कुछ यहाँ पर कोई गलती समझा। और यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करो। जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ गलत मत समझना, मैं तो बस ये देख रहा था कि ये यहाँ पर जाग रही है या नहीं जाग रही है, मतलब जिंदा है या नहीं जिंदा है। और हमारी यंग मिस भी कहने लग जाती है क्या पता आखिरकार कौन जानता है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या पता तुम वही सब कुछ करने की कोशिश करो, अब यहाँ पर झूठे बहाने ले रहे हो, तुम यहाँ पर ऐसे ही कर रहे थे ना सच्ची में। और वो लड़की भी उठ जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम कौन हो। जबकि यहाँ पर हमारे यंग मास्टर बताने लग जाते हैं कि हम इस अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आए और इस एग्जाम को यहाँ पर फाइनल करने के लिए आए थे। इस फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर अचानक से कोरे में हम यहाँ पर फंस गए और यहाँ पर खो गए, इस वजह से हमने ये हार्ट
गार्ड यहाँ पर देखा और हम यहाँ पर आ गए। हमने यहाँ पर आकर देखा कि तुम यहाँ पर सो रही हो और आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है और तुम यहाँ पर क्यों सो रही थी। यहाँ पर वो लड़की भी कहने लगती थी कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी एक कंपटीटर हूँ तुम्हारी तरह, मैं भी इस अकेडमी में यहाँ पर हिस्सा लेना चाहती थी। और जब मैं इस फॉरेस्ट के अंदर और भी ज्यादा डीप यहाँ पर जाती रही तो मैं काफी ज्यादा कोरे में यहाँ पर फंस गई। उसके बाद मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक किया गया, फिर मैं यहाँ पर बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आई। तो यहाँ पर काफी ज्यादा मोटे मोटे आंसू भी यहाँ पर बहाने लग जाते हैं और कहने लग जाती है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी पुरानी सी झोपड़ी में यहाँ पर पाऊ जाऊंगी, जो कि काफी ज्यादा डरावनी झोपड़ी। अब मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर डर लग रहा है, प्लीज यहाँ पर मेरी मदद कीजिए। और आजवान के गले भी यहाँ पर चिपक जाती है, मतलब आजवान को कोले में भर लेती है, समझ सकते हो। तो यंग मिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जब आजवान के वो गले लग जाती है। यंग मिस ऐसी खतरनाक गाली देती है जो कि मैं भी यहाँ पर नहीं दे सकता भाई, अलग ही सीन चल रहा है। लग जाती है मेरे आजवान की इसकी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे आजवान को यहाँ पर भगा रही है। मैं काफी ज्यादा हंस लिया तो मैं भी यहाँ पर सीरियस हो जाता हूँ। यहाँ पर वो लड़का आगे से आ जाता है और कहने लग जाता है कि मिस क्या तुमने यहाँ पर दो इंसानों को देखा जो कि इस घर के अंदर यहाँ पर आए थे थोड़ी देर पहले, मतलब 1-2 घंटे पहले। तो मिस जो होती है ना वो अलग ही यहाँ पर रिप्लाई देती है। वो कहने लग जाती है मैं तो इस समय कोमा में हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर कौन आया कौन नहीं आया, तो मुझे कुछ भी नहीं पता। पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए आज रात हम यहाँ पर ही रुकते हैं और कल सुबह देखते हैं कि इस बारे में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जिया शानलेन कहने लग जाते हैं कि ये घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है, इसलिए हमें बाहर जाकर रुकना चाहिए क्योंकि बाहर हम काफी ज्यादा सेफ है इस घर के अकॉर्डिंग। पर हमारी यंग मिस की भी काफी ज्यादा फट रही होती है और यंग मिस भी कहने लग जाती है कि इस झोपड़ी में रात बिताना काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है, ये घर काफी ज्यादा सस्पिशियस है। डोर की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा हवा चलने लग जाती है और वो अचानक से डोर पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो जाता है। जबकि हमारे यंग मिस कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये डोर जो है वो अचानक से खुद यहाँ पर बंद कैसे हो गया। जब हमें जमीन के नीचे का सीन दिखाया जाता है, जमीन टूटने लग जाती है और वहां से 2 इंसान यहाँ पर आ जाते हैं और जबकि यहाँ पर वो रह करते आ रहे होते हैं जैसे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर बन जाते हैं। और यहाँ पर वो जो डिसाइबल होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये कपड़े तो मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं, आखिरकार ये लोग तो तुम मेरे ही मेंबर हो और तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसा हो गया और तुम ये कैसे बन गए। यहाँ पर जिया शेलन कहने लग जाते हैं ये तो नेक्रोमैन है और ये झोंपड़ी जो है एक ये जाल है, इस जाल में हम यहाँ पर फंस चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं वो रह रहे यहाँ पर कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उस डिसाइबल के ऊपर यहाँ पर अटैक करने लग जाते हैं। और डिसाइबल भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसी के लोग यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिया शेलन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि कमीनो तुम्हें मैं बताता हूँ, और अपने हाथ में अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करने लग जाता है और अपनी एनर्जी से ज़ॉम्बीज़ों को यहाँ पर काटने लग जाता है बड़े एक्शन में और उन ज़ॉम्बीज़ों को यहाँ पर काट देता है। और यहाँ पर जो डिसाइबल होता है वो कहने लग जाता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जबकि वो जो ज़ॉम्बीज़ होता है जो मतलब मर चुका होता है वो यहाँ पर अभी भी उसकी मुंडी जो होती है वो यहाँ पर हंसने लग जाती है। फिर वो डिसाइबल पीछे की तरफ को देख काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाता है और हैरान होकर यहाँ पर उसे समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और आजवान के पीछे दिखाई देता है जहाँ पर वो लड़की होती है वो यहाँ पर अपना बड़ा सा मुंह यहाँ पर खोल लेती है और उसके दांत भी यहाँ पर निकल के आ जाते हैं और यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाती है आजवान ध्यान दो बचो। उससे फिर हमें दिखाया जाता है कि आजवान यहाँ पर उसको डॉज करने लग जाता है और फिर वो आजवान यहाँ पर उसे डॉज कर लेता है और वो लड़की जो होती है वो डायरेक्ट उस डिसाइबल के ऊपर आ जाती है और उस डिसाइबल के यहाँ पर कंधे में बाइट कर लेती है। वो डिसाइबल जो होता है वो यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है और उसका डिसाइबल का जो खून होता है वो यहाँ पर चूसने लग जाती है और आजवान यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यहाँ पर एकदम मोस्टर की तरह अपनी जीभ निकालती है, बड़ी सी जीभ, सारा का सारा ब्लड यहाँ पर चूसने लग जाती है और वो यहाँ पर उसका सारा ब्लड चूस के उसे एक ज़ॉम्बी टाइप का यहाँ पर बना लेती है, जैसे कि उसके पास कुछ एनर्जी यहाँ पर नहीं बची और वो यहाँ पर सूख के नीचे की तरफ को गिर जाता है। यहाँ पर यंग मिस और यंग मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यंग मिस कहने लग जाती है कि वो तो एक मरोई लाश बन गया है। यहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है कि तुम काफी ज्यादा तेज हो आजवान, जबकि हमारा आजवान कहने लग जाता है क्या तुम मुझे यहाँ पर जानती हो। यहाँ पर आजवान से वो कहने लग जाती है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से जानती हूँ, मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें मारने का, मैं तुम्हारा सारा ब्लड यहाँ पर चूस जाऊंगी। मैं दिखाया था कि उसके ऊपर यहाँ पर गोल्डन कलर की एनर्जी से यहाँ पर अटैक होता है और ये एनर्जी से काफी बड़ा अटैक होता है और यहाँ पर हमें दिखाया था कि उसकी बॉडी 2 हिस्से में यहाँ पर कट जाती है और ये जिया शानलेन यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर जिया शानलेन सब कुछ करके बड़ी एक्शन में यहाँ पर खड़े होते हैं। जबकि यंग मिस कहने लग जाती है कि उसने यहाँ पर कर दिया, जबकि यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो कहने लग जाती है कि तुम मुझे कभी भी इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। अपनी ईवल सी स्माइल देने लग जाती है और उसकी बॉडी जो है वो 2 हिस्सों में दोबारा से यहाँ पर जुड़ने लग जाती है और वो काफी ज्यादा यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है, भाई क्यूट भी और खतरनाक भी। और वो हंसते हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार मुझे लगता है कि मुझे अपने मास्टर के भी बेटे को भी यहाँ पर मारना पड़ेगा। वही असैसिन है टियानजू असैसिन जो कि जिया शानलेन के फादर ने यहाँ पर हायर किया था। यहाँ पर जिया शानलेन भी कहने लग जाता है क्या ये महिला वही लड़की हो सकती है, मतलब जो टियानजू असैसिन हो सकती है। ये टियानजू असैसिन तो यहाँ पर डीमन निकला जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार इस टियानजू असैसिन से हम निपटेंगे कैसे। पर हमारे यंग मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि इंसान इतनी जल्दी यहाँ पर रिकवर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते और यहाँ तक कि ये जो है इंसानों का ब्लड भी यहाँ पर पीती है, ये कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है और काफी ज्यादा हैरान यहाँ पर हो जाते हैं। पर हमारे यंग मास्टर बैड डीमन के बारे में सोचने लग जाते हैं जहाँ पर बैड डीमन आई होती है और वो बताती है कि हमें ब्लड क्लैन से यहाँ पर आई है और हमारे यंग मास्टर कहते हैं ये तो ब्लड क्लैन की है। जो वो डीमन होती है वो कहने लग जाती है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना ब्लड हमें यहाँ पर दोगे और मैं तुम्हारा ब्लड यहाँ पर पीऊंगी और इसमें बिल्कुल भी यहाँ पर दर्द नहीं होता। अब जल्दी से एक प्यारे से बच्चे बन के यहाँ पर आ जाओ और अपना अपना ब्लड मुझे दे दो। वहाँ पर हमारे जिया शानलेन कहने लग जाते हैं कि हम उसे हरा बिल्कुल भी नहीं सकते, अगर हम तीनों मिलकर भी उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करेंगे जब भी हम उसे यहाँ पर हरा नहीं सकते, इसलिए हमें बाहर
निकलने का कोई ना कोई यहाँ पर रास्ता देखना पड़ेगा। हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर बाहर निकलने के लिए अलग यहाँ पर हो जाते हैं और मैं उसके यहाँ पर ध्यान भटकाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर हमारे यंग मिस कहने लग जाती है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम उससे कंपेटिटर बिल्कुल भी नहीं हो, तुम उसका मुकाबला यहाँ पर नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारी जान की भी यहाँ पर रिस्क हो सकता है कि तुम यहाँ पर मर सकते हो, प्लीज इतना खतरा यहाँ पर मत उठाओ अकेले। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहते हैं कि मेरा अपना कुछ तरीका है, मैं यहाँ पर अपने तरीके को यहाँ पर फॉलो करूंगा और वो कहते हैं गो, और इसी के साथ हमें दिखाया था कि वो सब यहाँ से भागने लग जाते हैं। यंग मिस भी अपनी दीवार को तोड़ के यहाँ पर जाती है और जिया शैनलैन भी अपनी दीवार तोड़ के जाने लग जाते हैं और हमारे यंग मास्टर भी अपनी दीवार तोड़ के मतलब वहां से जाने लग जाती है। जो वो ब्लड क्लैन की डीमन होती है वो कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर बच के जाना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम मेरे हाथों से यहाँ पर बच के भाग सकते हो, तुम यहाँ से भाग बिल्कुल भी नहीं सकते। अगर तुम यहाँ पर अलग अलग भी यहाँ पर हो जाओगे तो मेरा एक ही मूव में तीनों को एक साथ में यहाँ पर हरा सकती हूँ, तुम यहाँ से बिल्कुल भी बच के नहीं जा सकते। जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कैसे भी करके इसे अपने पास यहाँ पर लाना और इन दोनों को यहाँ पर भागने का मौका देना। और वो कहने लग जाते हैं कि सीनियर सिस्टर, क्या तुम वॉइड क्लैन का कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे यहाँ पर लेना चाहोगी। यहाँ पर वो डीमन भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार इसे वॉइड क्लैन के बारे में कैसे पता। आखिरकार वॉइड क्लैन के बारे में तो 5 सदियों को मतलब किसी को भी यहाँ पर नहीं पता, 5 बड़े क्लैनों के बारे में तो इस कमीने को यहाँ पर कैसे पता है। फिर वो डीमन बड़ी स्पीड से हमारे यंग मास्टर की तरफ आने लग जाती है और कहने लग जाती है कि स्टॉप, जल्दी से रुको। यहाँ पर हमारा यंग मास्टर भी काफी ज्यादा स्पीड में होता है और वो कहने लग जाते हैं कि आखिरकार वो मुझे यहाँ पर फॉलो करने लगी है, मुझे यकीन हो गया कि अब वो ब्लड क्लैन से यहाँ पर है। और वो डीमन सोचने लग जाती है कि मेरे ब्लड क्लैन ने यहाँ पर एक ऑर्डर लागू किया है कि अगर जो भी तुम्हें यहाँ पर वॉइड क्लैन का मेंबर दिखे उसे यहाँ पर मार दो और वॉइड क्लैन किसी के पास भी इन्फॉर्मेशन हो तो यहाँ पर उसे मार दो, क्योंकि कोई भी सर्वाइवल यहाँ पर वॉइड क्लैन का यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये 5 बड़े क्लैन थे जिसमें कि वॉइड क्लैन सबसे बड़ा क्लैन था और वॉइड क्लैन का जो यंग मास्टर है वो हमारा यंग मास्टर ही है। मतलब बाकी के जो 4 क्लैन है वो इस क्लैन को पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह करना चाहते हो, उनके सख्त में ये ऑर्डर लागू हुआ है कि कोई भी वॉइड क्लैन का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन या कुछ भी हो मतलब वॉइड क्लैन से रिलेटेड हो तो उसे यहाँ पर मार दिया जाए। तो इसी के चक्कर में यहाँ पर काफी ज्यादा भूख ला गई है, वो यहाँ पर फिर से कहने लग जाती है कमीने यहाँ पर रुक जाओ और वो अपनी काफी ज्यादा यहाँ पर स्पीड बढ़ा लेती है और उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम्हारे पास जो कल्टीवेशन के लेवल है उस कल्टीवेशन के लेवल पे तुम उससे यहाँ पर बच के बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। और वो अपनी पावर को यहाँ पर रिलीज करने लग जाती है, मतलब अपने हाथ में अपनी पावर को यहाँ पर रिलीज कर रही होती है। और हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि वो काफी ज्यादा फास्ट है और कहने लग जाते हैं कि मुझे खुशी है कि मैं पूरी तैयारी से यहाँ पर आया हूँ। वो अपने पास से कुछ निकालने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये लो, और वो पीछे की तरफ को फेंकते हैं और यहाँ पर वो डीमन जो होती है वो काफी ज्यादा स्पीड से यहाँ पर आगे बढ़ रही होती है और उसकी कैच को यहाँ पर पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कोई भी हिडन वेपन मेरे ऊपर यहाँ पर काम कर सकता है? बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो अपने हाथ में उस वेपन को यहाँ पर पकड़ लेती है जो भी उसके हाथ में होता है। फिर वो अपनी मुट्ठी को यहाँ पर खोल के देखती है तो क्या निकलता है, लहसुन। देख लो भाई क्या चल रहा है, जो अलग ही बकचोदी लहसुन मिल गया। यहाँ पर वो डीमन लहसुन को लेके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उनकी आंखें भी बाहर निकल जाती है और कहने लग जाती है कि ये तो लहसुन है। जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि ये काम यहाँ पर कर रहा है और जो डीमन होती है वो यहाँ पर उल्टी करने लग जाती है काफी ज्यादा। वो अपने मुंह को पूछते हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार ये कमीना कौन है और इसे हमारे ब्लड क्लैन की कमजोरी के बारे में कैसा पता कि ये हमारी लहसुन कमजोरी होती है। हमारे यंग मास्टर की तरफ को देखने लग जाती है, यंग मास्टर वहाँ पर नहीं होता और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी बचकर नहीं जा सकते, क्या तुम ये यहाँ पर धोखा देकर जा सकते हो? और वो आगे की तरफ को बढ़ने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये कोरा जो है फॉर्मेशन से पर बनाया गया, जिस वजह से ये यहाँ से निकल के बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन की जो लेवल है वो इस लेवल पर नहीं है कि तुम इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ के आगे बढ़ सकते हो। अब चुपना यहाँ पर बंद करो, अब जल्दी से सामने की तरफ को आ जाओ। अगर तुम वॉइड क्लैन की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दे दोगे तो मैं तुम्हारी यहाँ पर जान बख्श दूंगी। फिर मैं दिखाया था कि सामने की तरफ से कोई चीज आने लग जाती है, जबकि ये डीमन कहने लग जाती है क्या तुम ही हो यहाँ पर, क्या तुम यहाँ पर मौजूद हो? फिर हमें सामने की तरफ को दिखाया तो एक लकड़ी का यहाँ पर वेपन टाइप का कुछ आ रहा होता है और अटैक हो रहा होता है, जिससे ये डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर वो डीमन उस अटैक को यहाँ पर डॉज करके एकदम से शांत खड़ी हो जाती है और कहने लग जाती है कि ये बच्चा इतनी जल्दी जाल यहाँ पर कैसे बना सकता है। पर हमारे यंग मास्टर उस बच्चे मतलब उस डीमन के पीछे यहाँ पर आए होते हैं और उस अपनी एनर्जी को भी यहाँ पर रिलीज कर रहे होते हैं और अपनी एनर्जी को पंच में लेके उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वो डीमन जो होती है वो भी हमारे यंग मास्टर की तरफ को यहाँ पर देख लेती है और यंग मास्टर का जो अटैक होता है वो अपने एक ही हैंड से यहाँ पर डॉज कर लेती है और कहने लग जाती है कि तुम मेरे हाथों से कभी भी यहाँ पर नहीं बच पाओगे। और यंग मास्टर का गला अपने हाथ से यहाँ पर पकड़ लेती है और कहने लग जाती है, पहले तो काफी ज्यादा बुरी तरीके से हंसने लग जाती है और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार बताओ तुम्हारे पास वॉइड क्लैन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन और तुम उसके बारे में कैसे यहाँ पर जानते हो। पर हमारे यंग मास्टर भी मुंह में बोल रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। और फिर वो अपने मुंह में से कुछ गैस यहाँ पर छोड़ते हैं, मतलब वो लहसुन की गैस होती है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर डीमन को काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। अपना गला यहाँ पर पकड़ के खांसने लग जाती है और खांसते हुए यहाँ पर कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हो। जबकि हमारे यंग मास्टर यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए 10 लहसुन यहाँ पर चबा चुका हूँ, अब तुम ये लो। और अपना पंच यहाँ पर मारते हो डीमन को, उस डीमन को यहाँ पर पूरी तरीके से पंच यहाँ पर हिट होता है क्योंकि वो उसके लहसुन की जो गंध होती है उससे यहाँ पर अभी तक
नहीं निकल हुई होती है। फिर वो यहाँ पर उठ जाती है और कहने लग जाती है, ये कमीने आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर धोखा देने की यहाँ पर हिम्मत कैसे की। और फिर सामने की तरफ को देखती है तो आजवान वहाँ पर नहीं होता और वो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में हो जाती है और कहने लग जाती है कि अब यहाँ पर बाहर आ जाओ। और वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज कर देती है जो कि आसमान में यहाँ पर चीरती हुई जाती है, दूर तक यहाँ पर शो कर रही होती है। और यहाँ पर जो आसपास की जगह जो होती है वहाँ पर भूकंप टाइप का आने लग जाता है और यहाँ पर यंग मिस भी उस सबको यहाँ पर महसूस कर लेती है। और यंग मिस भी यहाँ पर रुक के कहने लग जाती है कि यहाँ पर काफी तगड़ा यहाँ पर भूकंप आ गया है कि आजवान अभी भी उस डीमन से यहाँ पर फाइट कर रहा है। फिर यहाँ पर यंग मिस को भी काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और कहने लग जाती है कि मैं आजवान को उस डीमन के साथ अकेले फाइट यहाँ पर करते हुए बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, मुझे उसकी यहाँ पर मदद करनी होगी। और फिर वो काफी ज्यादा स्पीड में हमारे वापसी मतलब जाने लग जाती है आजवान के पास। सीन दिखाया जाता है जो कि कोई और भी यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है जो कि लाइट की स्पीड से जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हमारी ग्रैंड एल्डर होती है और ग्रैंड एल्डर आके वहाँ पर देखने लग जाती है कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। ग्रैंड एल्डर वहाँ पर खड़ी हो, फिर वो यहाँ पर रुक के कहने लग जाती है कि आखिरकार यहाँ पर इतना ज्यादा कोहरा क्यों है और कौन सी यहाँ पर फॉर्मेशन इस कोहरे को यहाँ पर बना रही है और कौन सी फॉर्मेशन इस कोहरे के अंदर मुझे नहीं जाने दे रही है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ से जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये सब कुछ उसी डीमन का होगा जो कि अकेडमी में यहाँ पर घुस गया, ये उस सब का ही काम होगा जो कि इस फॉर्मेशन को यहाँ पर बना के रखा। फिर यहाँ पर ग्रैंड एल्डर उस कोर पे चली जाती है, मतलब उस बैरियर का जो कोर होता है, मतलब उस फॉर्मेशन का जो कोर होता है उस पर चली जाती है, उस पर हाथ रख के बताने लग जाती है कि ये इस फाउंडेशन है, मतलब ये इस बैरियर की फाउंडेशन है। उसके पास जाके कहने लग जाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेडमी की बिगर परमिशन के यहाँ पर तुम एक बैरियर यहाँ पर बना सकते हो, मतलब फॉर्मेशन बना सकते हो। और अपने हाथ में फॉर्मेशन बनाने लग जाती है और उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देती है और कहने लग जाते हैं कि इसे ब्रेक करो। और वो काफी ज्यादा एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है और यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी थोड़ी सी हैरान होती है और कहने लग जाती है क्या ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या ये फॉर्मेशन टूटेगी या नहीं टूटेगी। फिर कुछ देर के बाद उस पर एक भी खरोंच यहाँ पर नहीं आई होती है, जबकि ग्रैंड एल्डर को वो वैक्स लाइट्स यहाँ पर लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और ऐसी कोई भी फॉर्मेशन नहीं है जिसे गू यू यहाँ पर तोड़ ना सके, मतलब मैं यहाँ पर उसे तोड़ ना सकूं, ऐसी कोई भी फॉर्मेशन नहीं है। इसी के साथ वो अपनी फुल पावर से एक एनर्जी वॉल यहाँ पर बनाने लग जाती है। फिर हमें दिखाया था कि उस फॉर्मेशन में बहुत बड़ा धमाका होता है उनकी एनर्जी से। और फिर हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मिस भागती हुई जा रही होती है और यंग मिस एक जगह रुक के कहने लग जाती है कि आजवान आखिरकार तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से यहाँ पर ढूंढ रही। यंग मिस के पीछे एक हाथ आता और यंग मिस को वो हाथ यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ले लेता और यंग मिस भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये हाथ कहाँ से आया। और यहाँ पर वो डीमन आके कहने लग जाती है कि लिटिल गर्ल भी मत हिलना, अगर तुम यहाँ पर हिलोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर वाइट कर लूंगी और तुम यहाँ पर फिर से ज़ॉम्बीज़ में यहाँ पर बदल जाओगी। हमारे यंग मास्टर से कहने लग जाती है कि बदमाश अब बाहर निकल के आ जाओ, नहीं तो मैं इसे यहाँ पर वाइट कर लूंगी और ये यहाँ पर मर जाएगी। चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर मर जाए, क्या तुम यही चाहते हो, इसलिए जल्दी से बाहर निकल के आ जाओ। हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि पेड़ पे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और यहाँ पर सोचने लग जाते हैं अगर मैं यहाँ पर नीचे नहीं गया तो वो जरूर लेयर को यहाँ पर मार देगी, इसलिए मुझे कैसे भी करके उसके पास यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर डीमन काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड जो है वो मुझे लगता है कि वो यहाँ से भाग गया और तुम्हें यहाँ पर छोड़ गया। और इसी के साथ वो डीमन अपना बड़ा सा मुंह खोलने लग जाती है और यंग मिस से कहने लग जाती है तो इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जबकि हमारे यंग मास्टर ऊपर से वो लहसुन दोबारा से फेंकते हैं और कहने लग जाते हैं तो लो तुम्हारे लिए ये। यहाँ पर डीमन कहने लग जाती है कि एक ही तरकीब बार बार यहाँ पर दोबारा से काम नहीं करेगी, तुम्हारी टेक्निक यहाँ पर पुरानी हो चुकी है, आपको दूसरी टेक्निक यहाँ पर देखो। तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैं इससे यहाँ पर फिर से हिट हो जाऊंगी और फिर से ये लहसुन मेरे ऊपर असर करेंगे। इसी के साथ वो अपनी फायर पावर से उन लहसुन के ऊपर अटैक करते हैं जिससे कि वो लहसुन यहाँ पर जल देते हैं और लहसुन के अंदर से हमारे यंग मास्टर बाहर निकल के आ जाते हैं। और यहाँ पर वो डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि फाइनली तुम बाहर आ ही गए और इस बार मैं तुम्हें भागने का एक भी यहाँ पर मौका नहीं दूंगी और अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। जबकि हमारे यंग मास्टर अपने पास से एक नाइफ निकालने लग जाते हैं और उसके हाथ में यहाँ पर घोंच देते हैं और जबकि वो कहने लग जाती है सिर्फ एक नाइफ, उसके साथ तुम यहाँ पर क्या कर लोगे, और दूसरे हाथ से यहाँ पर यंग मास्टर को हिट करती है जिसकी वजह से यंग मास्टर काफी ज्यादा दूर यहाँ पर गिरते हुए जा रहे होते। फिर हमारा यंग मास्टर एक पेड़ से जाकर टकराते हैं और वो अपने मतलब अपने हाथ को डीमन देखने लग जाती है और कहने लग जाती है क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए, क्या तुम यहाँ पर किसी भी वेपन से मुझे यहाँ पर चोट पहुंचा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी जो एनर्जी किसी भी वेपन को यहाँ पर रजिस्ट कर सकती है तो तुम्हारा ये सिर्फ नाइफ यहाँ पर क्या कर सकता है। यहाँ पर हमारा यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खांसने लग जाता है और कहने लग जाता है क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचा सकता, तो तुम्हारी यहाँ पर गलत फहमी है, पहले तुम अपने हाथों को यहाँ पर देखो। जबकि वो डीमन कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बकवास करने की कोशिश कर रहे हो। उसे नाइफ को दिखाया जाता है जो कि नीचे यहाँ पर गिरा होता है और जो उसका हैंड होता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से पिघलने लग जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा डीमन हैरान हो जाती है, कहने लग जाती है कि आखिरकार मेरा हाथ यहाँ पर एसिड में यहाँ पर क्यों बदल, मेरा हैंड ऐसे कैसे यहाँ पर पिघल सकता है। और जबकि फिर वो सोचने लग जाती है ये तो सिर्फ सिल्वर ड्रैगन यहाँ पर कर सकता है, इसके पास सिल्वर ड्रैगन है, क्या ये सिल्वर ड्रैगन से यहाँ पर यूज कर रहा है जिसकी वजह से मेरा हाथ यहाँ पर एसिड में बदल रहा है और मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर खत्म होने वाली है, ऐसा लगता है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर बताने लग जाते हैं कि ये खाली सिल्वर से यहाँ पर नहीं बना, यहाँ तक कि मैंने इस पर लहसुन की एक परत भी लगा दी है जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जो अटैक हो रहा है वो इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो रहा है। मिस्टर फैंग ने जो मुझे यहाँ पर स्टोरेज रिंग दी थी उसके अंदर पांचों सेक्टर जो भी सेक्टर उनकी यहाँ पर कमजोरियां भी हैं और उनके सारे तोड़ भी हैं जो कि मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, मतलब उनसे फाइट करने के लिए बड़े आसानी
से यहाँ पर निपट सकता हूँ और उन सारे ट्रेजर को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ जो कि उनकी कमजोरी होने वाली है। यहाँ पर वो डीमन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने हाथ को पकड़ के कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें हमारे सेट की कमजोरियों को यहाँ पर कैसे पता चला और आखिरकार तुम हो कौन। और हमारे यंग मास्टर कहने लगते हैं क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ और मुझे तुम्हारे सेट की कमजोरियों के बारे में कैसे पता है? तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे यहाँ पर हराना होगा और मैं तुम्हें सब कुछ यहाँ पर बता दूंगा। पर वो डीमन कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, भले ही मैं यहाँ पर इंजरीज हूँ लेकिन तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से यहाँ पर हरा दूंगा। जबकि हमारा यंग मास्टर लियर से कहने लग जाता है कि लियर, हमारी यंग में जो थी लियर वो कहने लग जाती है कि हाँ, यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहते हैं कि ठीक है हम दोनों मिलकर इसे यहाँ पर हरा देते हैं। और हमारी लियर भी कहने लग जाती है कि ठीक है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे आसानी से यहाँ पर संभाल सकती हूँ। जबकि वो डीमन जो होती है वो कहने लग जाती है कि अगर मेरी ये इंजरीज ऐसी यहाँ पर बढ़ती रही और मेरा घाव जो है बढ़ता गया, मुझे डर है कि मैं इन दोनों को हरा नहीं पाऊंगी और लगता है कि आज मेरी यहाँ पर कवर खुदने वाली और आज मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहती। यहाँ पर सोचने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि अभी मैं यहाँ पर पीछे हट सकती हूँ, जब मेरे यहाँ पर इंजरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं इस बच्चे को यहाँ पर ढूंढ के फिर अपने हाथों से यहाँ पर खुद मारूंगी। और इसी के साथ वो डीमन वहां से काफी ज्यादा स्पीड से भागने लग जाती है। जबकि हमारे यंग मास्टर भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भागने दे सकता, अगर ये यहाँ पर ठीक हो जाएगी तो काफी ज्यादा परेशानी का मैं सामना करना पड़ेगा, मुझे उसके इंजरीजों का यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए और उसे यहीं पर मार देना चाहिए। और यहाँ पर लेयर से कहने लग जाता है कि लेयर यहाँ पर ही इंतजार करो, मैं जल्दी यहाँ पर पास यहाँ पर वापसी आ जाऊंगा, मैं उसे यहाँ पर मार के यहाँ पर आ जाता हूँ। लेयर थोड़ी सी हैरान होती है और कहने लग जाती है कि ठीक है फिर अपना ध्यान रखना और उससे बिल्कुल भी हिट मत होना। जबकि यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहते हैं कि ठीक है मैं अपना ध्यान रखूंगा, मैं उससे तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिट हो सकता। तो उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में भाग रही होती है और वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ जाए। और फिर वो अचानक से यहाँ पर घुटुओं के बल यहाँ पर गिर जाती है और कहने लग जाती है मैं इस तरीके से यहाँ पर भागती गई तो मैं यहाँ पर जरूर यहाँ पर पकड़े जाऊंगी और मेरी जो इंजरीज है और भी ज्यादा यहाँ पर गहरी होती जाएंगी, इसलिए मुझे उसके इंजरी अपनी इंजरीज से पहले यहाँ पर उसे हराना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर उसका इंतजाम यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। उसने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया तो वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर मार ही देगा, इसलिए मुझे उसका कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। इसी के साथ वो डीमन अपनी उंगली में यहाँ पर व्हाइट करती है और व्हाइट करके और एक अपना ब्लड ड्रॉप यहाँ पर डालने लग जाती है, मतलब एक फॉर्मेशन बनाती है और उस पर अपना ब्लड ड्रॉप यहाँ पर गिराने लग जाती है। उसके पास काफी बड़ी फॉर्मेशन यहाँ पर बन जाती है, मतलब एक फॉर्मेशन टाइप की बन जाती है। वो तो आगे हमें पता चलेगा कि ये क्या है। मैं दिखाया था कि उस फॉर्मेशन में से काफी बड़ी लाइट यहाँ पर निकलती है जो कि आसमान को चिरती हुई जा रही होती है और हमारे यंग मास्टर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और यंग मास्टर आके सोचने लग जाते हैं कि उसकी जो एनर्जी है मतलब उस रहा है वो यहाँ पर आसपास ही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार वो कहाँ है। और जो कोरा था वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। इसी के साथ यंग मास्टर के पीछे से काफी ज्यादा रेड कलर की एनर्जी निकलने लग जाती है और वो स्लाइम टाइप की यहाँ पर कुछ बन जाती है और यंग मास्टर को अपने उसमें एनर्जी में यहाँ पर घेर लेती है। जो यंग मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है, जबकि वो डीमन उस रेड कलर की एनर्जी से निकल के कहने लग जाती है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, अब तुम मेरे जाल में यहाँ पर फंस चुके हो। और यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि मैंने जल्दी जल्दी में तुम्हारे पर इतना ध्यान ही नहीं दिया कि तुम ये भी यहाँ पर कर सकती हो। जबकि वो यहाँ पर बाहर निकल के कहने लग जाती है मेरी ब्लड फॉर्मेशन है और मुझे यहाँ पर ये कहना ही पड़ेगा कि तुम इस यंग जनरेशन के सबसे ज्यादा बेस्ट आदमी हो। मैं इससे पहले कभी भी ऐसे आदमी से यहाँ पर नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार तो नहीं थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर मारना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास वॉइड क्लैन की कुछ मेमोरी है जो कि मुझे यहाँ पर जाननी है कि तुम वॉइड क्लैन से क्या संबंध रखते हो। और मैं तुम्हें यहाँ पर मार गई उस वॉइड क्लैन की जो मेमोरी होगी वो तुम्हारे दास से यहाँ पर पा सकती हूँ, मतलब तुम्हें मार गई तुम्हारी जो बॉडी होगी उसके अंदर से मैं यहाँ पर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकती हूँ। उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे ताल्लुक वॉइड क्लैन से क्या है। और हमारे यंग मास्टर उसकी तरफ अपना नाइफ फेंकने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं तो फिर ठीक है देखते हैं कि आजमा के कौन किसे यहाँ पर मार सकता है। दूसरी तरफ से वो भी अपनी ब्लड फॉर्मेशन में से अपने जो होती है वो यहाँ पर भेजने लग जाती है, मतलब उनकी तरफ को अटैक करने के लिए भेजने लग जाती है और उनके नाइफ को बड़ी आसानी से यहाँ पर पकड़ लेती है, उनका नाइफ को यहाँ पर पिघलाते हुए यहाँ पर तोड़ देती है। जब मास्टर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाते हैं इनने मेरे सिल्वर नाइफ को यहाँ पर पूरी तरीके से मेल्ट कर दिया। जबकि वो डीमन कहने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास और ब्लड क्लैन की यहाँ पर कमजोरी हो सकती है, मेरी ब्लड फॉर्मेशन है इसमें कोई भी ब्लड क्लैन की यहाँ पर कमजोरी नहीं है, तो मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पास और क्या क्या है और तुम मुझसे यहाँ पर कैसे निपट सकते हो। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहने लगते थे तुमने अपने ब्लड फ्यूजन फॉर्मेशन को यहाँ पर बनाया, क्या मुझे अपना जीवन यहाँ पर जोखिम में यहाँ पर डालना चाहिए क्योंकि तुमने अपनी पूरी की पूरी जान यहाँ पर लगा दी है इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए, मतलब अपने ब्लड को यहाँ पर इसे फॉर्मेशन में बनाने के लिए तुमने डाल दिया है। इसी के साथ वो डीमन अपनी फॉर्मेशन में से अपने ब्लड के टेंटिकल यहाँ पर निकालने लग जाती है और यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने लग जाती है। यंग मास्टर उस अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ पर चेहरे पे यहाँ पर वो अटैक यहाँ पर हिट कर देता है और उनका जो हिट होता है यहाँ पर वो एसिड की तरह यहाँ पर काम कर रहा होता है, जैसे कि बॉडी को यहाँ पर एसिड में पिघला रहा होता है। तो डीमन काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है तो अब देखती हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे निपट सकते हो मुझसे, अब तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है ना मुझसे कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल। और हमारे यंग मास्टर भी अपने दोनों हाथों में एनर्जी को गैदर करने लग जाते हैं और जो सन और मून और यिन और यांग टेक्निक होती है वो परफॉर्म करने लग जाते हैं और वो फुल 100 पावर से करने लग जाते हैं और इसी के साथ वो यहाँ पर अटैक कर देते हैं और जो उनका अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी फॉर्मेशन में जाके यहाँ पर लगने लग जाता है। जबकि वो डीमन भी अपने हाथ से यहाँ पर रोकने लग जाती है और रोकते हुए यहाँ पर कहने लग जाती है ये स्किल, ये तो स्किल मुझे वॉइड क्लैन की स्किल लग रही है, क्या ये वॉइड क्लैन की स्किल। फिर यहाँ पर यंग मास्टर उसमें से जम करते हुए कहने लग जाते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया, अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरोगे। और दूसरे हाथ में भी अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं और अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। जबकि वो डीमन
थोड़ी सी यहाँ पर हैरान हो जाती है। यहाँ पर वो डीमन भी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और अपने ब्लड थ्रोट को यहाँ पर उनके यंग मास्टर के ऊपर अटैक करती है और यंग मास्टर को यहाँ पर पकड़ लेती है। जो उनकी एनर्जी होती है वो भी यहाँ पर गायब हो जाती है और यंग मास्टर काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ, कि वो डीमन यहाँ पर एक बॉल बना देती है जिसमें यंग मास्टर को यहाँ पर कवर कर लेती है और यंग मास्टर उस बॉल के अंदर आते हैं और वो गोल गोल यहाँ पर घूम रहे होते हैं और वो यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर रही होती है, मतलब उसके अंदर से। यहाँ पर वो डीमन कहने लग जाती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी सोल को यहाँ पर बाहर निकाल दूंगी और उसके अंदर से तुम्हारी सारी की सारी मेमोरी को यहाँ पर रीड कर लूंगी और सब पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो। इसी के साथ वो अपना हाथ उस फॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पर रख देती है और यंग मास्टर के ऊपर वो काफी ज्यादा जो रेड कलर की एनर्जी होती है वो घूमने लग जाती है और यंग मास्टर से कहने लग जाती है कि तुम काफी ज्यादा क्वालिफाई हो, जो तुम्हारी बॉडी है वो बहुत ज्यादा टफ है, मैं इसे अपनी फॉर्मेशन से भी यहाँ पर नहीं पिघल पा रही हूँ, लेकिन आज तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो, भले ही कुछ भी यहाँ पर हो जाए तुम्हारी आज मौत पक्की है। जब भी हमारे जो यंग मास्टर होते हैं उनके मतलब उनकी जो आंख में वो गोल्डन कलर की एनर्जी यहाँ पर रिलीज होने लग जाती है और उसकी जो बॉल होती है रेड फॉर्मेशन की बॉल होती है उसमें से भी काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर निकलने लग जाती है और वो डीमन यहाँ पर हिट होती है और वो अपनी फॉर्मेशन से यहाँ पर हिट होने लग जाती है कि वो गोल्डन कलर की एनर्जी होती है वो इधर उधर यहाँ पर फैलने लग जाती है और अटैक करने लग जाती है और उस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ने लग जाती है और उस फॉर्मेशन के अंदर से हमारे यंग मास्टर का एक पंख निकल के आ जाता है और यहाँ पर वो डीमन भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होती है क्योंकि यंग मास्टर के दोनों पंख यहाँ पर निकल जाते हैं और यंग मास्टर के आंख में से भी वो गोल्डन कलर की एनर्जी यहाँ पर निकल रही होती है, जिसे देख के काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाती है। सोचने लग जाती है उसकी पीठ पे गोल्डन करके जो विंग्स है क्या वो वही हो सकता है, मतलब ये वही हो सकता है, मतलब ये इन्हें पता चल गया कि आखिरकार हमारे यंग मास्टर कौन है विच इमोर्टल फॉर्म। और वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश भी होती है और थोड़ी सी हैरान भी होती है और यहाँ पर कहने लग जाती है कि वोइड क्लैन के जो हेड थे उन्होंने ये सेवी इमोर्टल फॉर्म को यहाँ पर सील कर दिया था मेरी आंखों के सामने और आज इस लड़के के पास वही इमोर्टल फॉर्म है। वो इमोर्टल फॉर्म जो होती है वो यहाँ पर यंग मास्टर का हाथ देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैं अभी भी इस बच्चे की बॉडी में हूँ, मैं ऐसा लगता है कि मैं काफी लंबे टाइम से यहाँ पर सो रहा था। ये डीमन यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा तो ही कहने लग जाती है कि ये जो इमोर्टल बॉडी है ये एकदम सेल्फलेस है और जहाँ तक कि मुझसे एल्डरो ने यहाँ पर कहा ये उसका पूरा यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर वो इमोर्टल बॉडी जो होती है वो अपनी क्वेश्चंस को यहाँ पर खुद यहाँ पर ले सकती है, इसी वजह से ये डीमन काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान है और यहाँ पर वो इमोर्टल बॉडी कहने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से इस बच्चे की बॉडी में मैं यहाँ पर जाग चुका हूँ और इसके साथ मेरी सोल यहाँ पर वाइंड है, इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा ही, मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ, अब तुम्हें यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। यहाँ पर उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर कुछ होने लग जाती है, वो तो अलग ही वे में चली जाती है और कहने लग जाती है अगर ये मुझे सेविंग इमोर्टल बॉडी यहाँ पर मिल जाती है तो मैं जो 4 बड़े सेक्टर उस पर यहाँ पर राज कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं पूरी दुनिया पे यहाँ पर राज कर सकती हूँ, इससे मुझे काफी ज्यादा बड़ा फायदा हो जाएगा अगर ये बॉडी मेरे हाथ में आ जाती है। इसके साथ वो अपने थोड़ों से यहाँ पर उस इमोर्टल बॉडी के मतलब हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जबकि यंग मास्टर भी अपनी काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करने लग जाते हैं, मतलब उसकी जो गोल्डन बॉडी होती है उसकी यहाँ पर एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करने लग जाते हैं। और अभी तक तुमने यहाँ तक आ चुके हो, लाइक से और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। इसी के साथ हमारे यंग मास्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी होती है और यहाँ पर वो डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि इसकी एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा हॉट है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म एनर्जी है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो भी यहाँ पर डिसिपेयर होने लग जाती है और उसकी जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर से भी काफी ज्यादा यहाँ पर गोल्डन कलर की एनर्जी लाइट यहाँ पर निकलने लग जाती है और देखते के देखते साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होने लग जाता है और फिर हमारा एक बहुत बड़ा धमाका होने के बाद हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि नीचे पड़े होते हैं और पूरा ग्राउंड यहाँ पर उड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रेनेड का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस फॉर्मेशन पे यहाँ पर मार रही होती है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में होती है और वो फॉर्मेशन यहाँ पर टूटने का नाम ही नहीं ले रही होती है और वो चिल्ला के कहने लग जाती है कि मैं हार बिल्कुल भी नहीं मान सकती और फिर से अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लग जाती है और उसका पंच काफी ज्यादा फॉर्मेशन के करीब आ जाता है, लेकिन वहां से एकदम से फॉर्मेशन गायब हो जाती है और ग्रैंड एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ चली गई। थोड़ी सी यहाँ पर हैरान होकर कहने लग जाती है क्या ऐसा हो सकता है कि ये फॉर्मेशन इस वजह से यहाँ पर डिसिपेयर हो गई क्योंकि जो फॉर्मेशन यहाँ पर जिसने बनाई थी वो यहाँ पर मर गया, वो यहाँ से चला गया और उसने ये फॉर्मेशन को यहाँ पर डिसिपेयर कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है। और फॉरेस्ट के अंदर सारा का सारा जितना भी कोरा था वो भी यहाँ पर गायब हो गया और वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और कहने लग जाती है कि चाहे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आया हो मैं कभी भी उसे माफ नहीं करूंगी जो मेरे इलाके में आके कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश करे। इसी के साथ वो वहाँ से काफी ज्यादा तेजी से जाने लग जाती है और कहने लग जाती है तुम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जरूर तुम्हें ढूंढ के यहाँ पर मार दूंगी, अगर तुम यहाँ पर जिंदा हो गए तो। फिर हमें अंदर फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गड्ढा होता है और यहाँ पर हमारे यंग मास्टर अभी भी पड़े हुए होते हैं। यंग मास्टर को ढूंढते हुए यहाँ पर जिया शेनलेन आ जाते हैं और जिया शेनलेन आके एकदम से एक्शन से एंट्री देते हैं और एंट्री देके यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को देखने लग जाते हैं और कहने लगते हैं क्या ये अभी भी यहाँ पर जिंदा है, ये रैली में अंजू अशेशन के हाथों से यहाँ पर बच गया, क्या ऐसा हो सकता है ये अभी भी यहाँ पर जिंदा है। हमारे यंग मास्टर के पास पहुंच जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये बच्चा है कौन और ये मेरे फ्यूचर में मेरे जिया फैमिली के लिए बहुत बड़ा
यहाँ पर खतरा बनने वाला है। तो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि इसे अभी मानना यहाँ पर सही है या गलत है। अभी हमें ग्रैंड एल्डर को भी दिखाया जाता है जो कि वहां से जारी होती है और वो जल्दी से रुक के यहाँ पर जिया शेनलैन के पास यहाँ पर रुक जाती है, जबकि जिया शेनलैन भी कहने लग जाता है ग्रैंड एल्डर तुम यहाँ पर आ गई। और जो ग्रैंड एल्डर यहाँ पर कहती है कि जिया शेनलैन क्या तुम यही हो और क्या तुम शी युक्शान को यहाँ पर मारने के लिए आए हो, क्या तुमने उसे यहाँ पर मार डाला। तो शी युक्शान हमारे यंग मास्टर का नाम है, यंग मास्टर का नाम शी युक्शान है और इसे जो हमारी यंग मिस कहती है वो आजवान कहती है प्यार में, तो समझ जा। पर जिया शेनलैन कहने लग जाते हैं कि मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया हूँ कि मैं शी युक्शान को यहाँ पर मारूं, मैं तो उस टियानजू एसोसिएशन से यहाँ पर उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर ऐसा हो कि मैं उसे यहाँ पर मारूं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कर सकता कि मैं उसे यहाँ पर मार सकूं। और ये बच्चा अभी तक नहीं मरा, इसकी सांसें बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कोमा में चला गया है। पर ग्रैंड एल्डर को भी काफी बड़ा झटका लगता है और वो कहने लग जाते हैं टियानजू एसोसिएशन आखिरकार अब वो कहाँ है। यहाँ पर जिया शेनलैन कहने लग जाता है कि मुझे ये सारी सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि शी युक्शान ने पहले ही उसे टियानजू एसोसिएशन को यहाँ पर मार डाला है। ग्रैंड एल्डर सोचने लग जाते हैं कि टियानजू एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने इतनी बड़ी फॉर्मेशन को यहाँ पर बना के रखा था जिसे कि मैं भी यहाँ पर नहीं तोड़ पा रही थी, लेकिन वो भी मेरी पावर के सेम लेवल पे था और इस बच्चे ने कैसे उसे यहाँ पर हरा दिया। इसी के साथ वो थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लग जाती है कि वैसे भी वो तुम्हारे फादर ने उस एसोसिएशन को यहाँ पर बुलाया था और एक तुम यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे, जिस इंसान को तुम्हारे फादर यहाँ पर मारना चाह रहे हैं उससे तुम यहाँ पर बचाना चाह रहे हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। और जिया शेनलैन कहने लग जाते हैं कि मैं तो इस अकेडमी की यहाँ पर प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो कॉम्पिटिशन हो रहा है ये एकदम फेयर यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो। ग्रैंड एल्डर कहने लग जाती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर बातें बना लेते हो। इसी के साथ उनके पीछे काफी बड़ा धमाका होता है, फिर यहाँ पर पीछे से फिर वो डीमन यहाँ पर निकल जाती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है, मतलब हा कर रही होती है। ग्रैंड एल्डर भी पीछे की तरफ को देखती है और कहने लग जाती है तो ये है टियानजू एसोसिएशन, जबकि हमारे जिया शेनलैन कहने लग जाते हैं कि हाँ ये तो वही है। यहाँ पर वो डीमन कहने लग जाती है कि जब तक मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पर बॉडी और थोड़ा सा यहाँ पर ब्लड है जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हो सकती हूँ और तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मार सकते। एकदम से ग्रैंड एल्डर को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है तुम तो गो यूज युक्सी हो, तुम्हारा ब्लड यहाँ पर मुझे काफी जल्दी यहाँ पर रिकवर कर देगा, तुम्हारा जो लेवल है वो मेरे लेवल की बराबर है, इसलिए तुम्हारा जो ब्लड होगा वो मुझे एकदम यहाँ पर रिकवर कर देगा, काफी ज्यादा बढ़िया है। पर ग्रैंड एल्डर कहने लग जाती है कि तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए, ये काफी ज्यादा मजेदार यहाँ पर लग रहा है, मैंने काफी समय से यहाँ पर ऐसे शब्द यहाँ पर नहीं सुने, तुम काफी ज्यादा क्यूट यहाँ पर बोल रही हो और अगर तुम यही चाहती हो तो तुम मेरे पास से आकर मेरा ब्लड यहाँ पर क्यों नहीं ले लेती, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि आके मेरा ब्लड यहाँ पर ले लो। जिया शेनलैन से कहने लग जाते हैं कि तुम शी युक्शान को पहले यहाँ से ले जाओ और इसे मैं आराम से यहाँ पर संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो और यहाँ से जाओ इसे ले जाओ। जबकि जिया शेनलैन भी हमारे यंग मास्टर को उठा के वहां से जाने लग जाते हैं। यार तुमने हमारी टियानजू एकेडमी को कम आंकने की यहाँ पर कोशिश की है, इसलिए इसकी कीमत तो तुम्हें यहाँ पर चुकानी पड़ेगी। और हमें दिखाया था कि जिया शेनलैन हमारे यंग मास्टर को वहां से लेके जाने लग जाता है, जबकि यहाँ पर फिर से कहने लग जाती है अब हम दोनों यहाँ पर बचे, तो अब आओ हम देखते हैं कि कौन कितना यहाँ पर पानी में है। और वो डीमन भी कहने लग जाती है कि बिल्कुल अब दिखाती हूँ कि मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है और मैं तुम्हारे पर ब्लड कैसे पी सकती हूँ। और यहाँ पर ग्रैंड एल्डर कहने लग जाती है कि ठीक है, टियानियों का जो सीक्रेट स्किल होती है वो यहाँ पर यूज करने लग जाती है। ये जो स्किल होती है वो एक सीलिंग मैजिक स्किल होती है, जबकि वो डीमन यहाँ पर आके अपना हाथ बढ़ाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि अब मैजिक करना यहाँ पर बंद करो, अब तुम्हें काफी ज्यादा यहाँ पर देर हो चुकी है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी अपनी आंखें खोलती है और वो थोड़ा सा यहाँ पर हैरान हो जाती है और अपने हाथ से कुछ यहाँ पर साइन बनाने लग जाती है, मतलब कुछ लिखने लग जाती है जो कि मुझे भी पता नहीं क्या लिख रही है। और फिर वो आसमान में यहाँ पर जाने लग जाती है और फिर से यहाँ पर हमें दिखाया था कि जो वर्ल्ड उन्होंने लिख के होती है डीमन के आसपास यहाँ पर घूमने लग जाते हैं और उसे यहाँ पर लपेट लेते हैं। और यहाँ पर वो डीमन कहने लग जाती है क्या तुम मुझसे यहाँ पर मजाक करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर बस सिर्फ ऐसी यहाँ पर मुझे मेरे साथ यहाँ पर खेल रही हो, क्या तुम यहाँ पर इस फाइट को यहाँ पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। साथ वो डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी पे जो यहाँ पर उन्होंने लिखा होता है वो यहाँ पर चिपकने लग जाता है और वो यहाँ पर डीमन कहने लग जाती है कि आखिरकार ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये मंत्र है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब कुछ क्या है। ग्रैंड एल्डर यहाँ पर बताने लग जाती है कि ये सारे मंत्र हैं, ये तुम्हारी बॉडी को और जो तुम्हारी मास मतलब जो ब्लड है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर पावर में बदल देंगे और पूरी तरीके से तुम्हारी बॉडी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब मैं देखती हूँ कि तुम दोबारा से रिवाइव यहाँ पर कैसे हो सकती है। और इसी के साथ वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर होने लग जाती है और यहाँ पर वो डीमन भी कहने लग जाती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और वो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में होती है और उसकी बॉडी जो है वहाँ पर डिस्पेयर होने लग जाती है, मतलब चटकने लग जाती है और वो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में हो रही होती है। ग्रैंड एल्डर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अब लाइटिंग में यहाँ पर बदल जाओ और वो सारी की सारी यहाँ मतलब जो भी डीमन होती है वो पूरी लाइटिंग में यहाँ पर बदल जाती है और पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्पेयर हो जाती है। और यहाँ पर ग्रैंड एल्डर कहने लग जाती है दोबारा से हालांकि सबसे बड़ा मसला जो था वो इस कंपटीशन का यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन मैं अपनी बिग सिस्टर को यहाँ पर कैसे बताऊंगा कि इस कंपटीशन में कि क्या क्या हुआ और इस कंपटीशन को अब आगे वो कैसे लीड यहाँ पर करेंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी के साथ वहां से जाने लग जाती हूँ, कहने लग जाती है कि मुझे अब कोई ना कोई सा यहाँ पर बहाना ढूंढना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया था उस जगह का सीन जहाँ पर ये धमाका हुआ होता है और यहाँ पर वो ब्लैक एनर्जी अभी भी यहाँ पर रिलीज हो रही होती है, मतलब काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी यहाँ पर होती है, मतलब वो डीमन जो होती है वो पूरी तरीके से अभी भी नहीं मरी हुई होती है और वो ब्लैक एनर्जी में यहाँ पर बदल जाती है। और फिर हमें दिखाया था फॉरेस्ट में अभी भी काफी ज्यादा यहाँ पर बिजली कड़क रही होती है और हमारी यंग मिस भी उस तरफ को आने लग जाती है जहाँ पर वो धमाका हुआ होता है। यंग मिस वहाँ पर आके एक जगह रुक के कहने लगते हैं कि इसी जगह पे इतना बड़ा यहाँ पर धमाका हुआ होता है, मुझे कंफर्म यहाँ पर पता है कि यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ
हुआ था और अभी यहाँ पर गायब हो चुका है पूरी तरीके से। और आजवान ने उस डीमन को यहाँ पर हरा ही दिया होगा, लेकिन आजवान कहाँ है। इसी के साथ वो आगे की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं और कहने लग जाती है कि आजवान क्या तुम यहाँ पर हो। फिर हमें दिखाया था कि वो ब्लैक एनर्जी जो होती है वो यंग मिस के पीछे आ जाती है और की यहाँ पर कर रही होती है और यंग मिस भी पीछे की तरफ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है क्या आखिरकार मेरे पीछे कौन है। और वो सारी की सारी एनर्जी उनके मुंह में घुस जाती है और मुंह में घुस के वो उस डीमन को यहाँ पर रोप ले लेती है और कहने लग जाती है इससे युक्सान मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें टियानलू अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे यंग मास्टर बिस्तर पे पड़े होते हैं और बिस्तर पे खड़े होकर अपनी आंखें यहाँ पर खोल लेते हैं, जबकि जिया शैनलैन यहाँ पर आ जाते हैं और जिया शैनलैन कहने लग जाते हैं कि फाइनली तुम्हारी आंख यहाँ पर खोली गई। हमारे यंग मास्टर उनसे पता करने लग जाते हैं जिया शैनलैन आखिरकार क्या हुआ। यहाँ पर जिया शैनलैन बताने लग जाते हैं कि फाइट के बाद तुम यहाँ पर बेहोश हो गए थे और सीनियर ने मुझे यहाँ पर वापसी तुम्हें लाने के लिए गया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया अकेडमी के अंदर। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि एक बात तो बताओ कि मेरे कपड़े कहाँ गए, आखिरकार मैं नंगा यहाँ पर क्यों। जबकि जिया शैनलैन कहने लग जाते हैं क्योंकि तुम्हारे कपड़े जो है काफी ज्यादा यहाँ पर गंदे थे, इसलिए मैंने उतार के वो कपड़े तुम्हारे फेंक दिए। अब तुम यहाँ पर जाग गए और तुम यहाँ पर ठीक हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर तुम जब ठीक हो जाओगे तो मैं अपने हाथों से तुम्हें यहाँ पर मारूंगा, इसलिए जल्दी से यहाँ पर रिकवरी कर लो। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की वैसी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते और वो अपने कपड़ों के बारे में सोच रहे होते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम कमीने तुमने मेरे कपड़े यहाँ पर क्यों फेंके। यहाँ पर अब दोबारा बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ भी यहाँ पर रिस्पेक्ट शो नहीं करूंगा। जो भी तुमने मेरी यहाँ पर मदद की उसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट यहाँ पर शो नहीं करने वाला, इसलिए तुम दोबारा यहाँ पर मत आना। इसी के साथ यंग मास्टर फिर से यहाँ पर लेट जाते हैं और कहने लग जाते हैं कमीने मेरे पास तो एक ही जोड़े कपड़े थे और अब मैं कल यहाँ पर बाहर कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने मेरे एक जोड़ी कपड़े जो थे वो भी यहाँ पर फेंक दिए। उस फाइट में आखिरकार हुआ क्या था, मेरी मेमोरी में जो फोन याद है वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर धुंधली धुंधली मुझे यहाँ पर दिख रही है, मगर पूरी तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उस फाइट में हुआ क्या था। एकदम से अचानक से बैठ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला यही याद है कि मैंने उस चुड़ैल को अपने हाथों से मारा था और वो अपनी बॉडी की तरफ को देखने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मेरी बॉडी में ऐसा लगता है कि मैं और कोई भी हूँ। मतलब साफ साफ भाषा में ये है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई और भी है जो कि यहाँ पर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और मुझसे जुड़ हुआ है। और जो मेरी बॉडी के अंदर इंसान है उसकी पीठ पे यहाँ पर पंख और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है। और यहाँ पर हमारे यंग मास्टर अपने हाथ की तरफ को देख रहे होते हैं और उसके हाथ में एनर्जी यहाँ पर फ्लो होने लग जाती है और हमें यंग मास्टर कहने लग जाते हैं लगता है कि वो आदमी अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर जाग गया, मैं अपना होश यहाँ पर खोने वाला। और यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि मुझे अपनी क्वेश्चन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे अपनी बॉडी से उसे यहाँ पर बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने देना है। और इसी के साथ यंग मास्टर की बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और उनके मसल वसल जो है वो भी यहाँ पर फूलने लग जाते हैं और यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि मुझे इसे यहाँ पर सहना ही पड़ेगा। और वो काफी ज्यादा यहाँ पर चीख मारते हैं और उनके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी यहाँ पर निकलने लग जाती है। और इसी के साथ थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आजवान काफी ज्यादा यहाँ पर हाँप रहा होता है। जब बाहर से आवाज आती है कि आजवान आई हो के, यहाँ पर हमारा आजवान भी कहने लग जाता है कि ये तो लियर की आवाज है और लियर यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। इसी के साथ हमें लियर को दिखाया जाता है कि जो कि लियर का यहाँ पर पूरी तरीके से गेटअप यहाँ पर चेंज हो जाता है। पर हमारे यंग मास्टर थोड़े से घबराते कहने लग जाते हैं कि लियर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम यहाँ पर कुछ यहाँ पर मेरी मदद कर सकती हो, मुझे थोड़े से कपड़ों की जरूरत है, अभी बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है कि हम दोनों आपस में यहाँ पर मिले। यहाँ पर हमारे लियर अपने ईवल सी स्माइल देते हुए कहने लग जाती है कि तुम बिना कपड़ों के हो, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है कि हम बिना कपड़ों के एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि लियर आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है और तुम कैसी बैकी बैकी यहाँ पर बातें कर रही हो। लियर को दिखाया जाता है जो कि अपने कंधे पे से अपनी स्कर्ट को हटाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि हम काफी टाइम से एक साथ रह रहे हैं लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं यहाँ पर जानते, इसलिए हमें एक कदम और यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें काफी ज्यादा यहाँ पर हम पीछे रह चुके हैं, हमें आगे यहाँ पर बढ़ जाना चाहिए। और वो अपने कपड़े भी यहाँ पर निकालने लग जाती है। और हमारे यंग मास्टर भी बिलस करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि लियर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो, जबकि जो लियर होती है वो आगे बढ़ने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें भी मेरी बॉडी में यहाँ पर इंटरेस्ट है या नहीं है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि लियर कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेगी और तुम लियर बिल्कुल भी नहीं हो, जबकि जो लियर होती है वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि अरे नहीं मैं असली लियर हूँ, तुम्हें यहाँ पर कुछ गलत फहमी यहाँ पर हो रही है, मैं रियल लियर, तुम यहाँ पर ये सब कुछ खुद देख सकते हो कि मैं कौन हूँ, इसका जांच यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर जो लियर होती है वो हमारे यंग मास्टर के ऊपर चढ़ने लग जाती है, जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि लियर रिलैक्स रिलैक्स करो यार। यहाँ पर लियर कहने लग जाती है कि आज रात में तुम्हारी यहाँ पर होना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपना यहाँ पर नहीं बनाना चाहते, आज रात में तुम्हारी बाहों में यहाँ पर टूटना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा ब्लेस कर रहे होते हैं और मतलब शर्मा रहे होते हैं और यहाँ पर लियर उनके और भी ज्यादा करीब आ जाती है और कहने लग जाती है कि इतना ज्यादा यहाँ पर ब्लेस मत करो, हम सब यहाँ पर अडल्ट है, तो तुम यहाँ पर इस चीज की यहाँ पर परेशानी क्यों हो रही है, तुम इतना ज्यादा यहाँ पर शर्मा क्यों रहे हो। इसी के साथ लियर अपनी ईवल सी स्माइल देने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ठीक है अब यहाँ पर कुछ मजेदार करते हैं और फिर वो अपने यहाँ पर दांत यहाँ पर निकालने लग जाती है और हमें दिखाया था कि काफी ज्यादा यहाँ पर ब्लड आ जाता है। हमारे यंग मास्टर जो होते हैं वो पीछे की तरफ को यहाँ पर हटने लग जाते हैं और वो काफी ज्यादा स्पीड से वहां से पीछे हट जाते हैं और हमें दिखाया था कि उनके कंधे पे भी यहाँ पर खून निकलने लग जाता है और वो यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम लियर तो बिल्कुल भी नहीं हो, आखिरकार तुम कौन हो, लियर की बॉडी में यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर वो जो डीमन होती है वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम कितने ज्यादा यहाँ पर शरारती हो, तुम मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे भूल गए, असे युक्शन हम फिर से यहाँ पर मिल गए। और हमारे
हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं क्या तुम वही वेम्पायर हो, तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो, क्या तुम अभी तक यहाँ पर मरी नहीं हो। यहाँ पर वो डीमन कहने लग जाती है कि तुम मुझे यहाँ पर वेम्पायर कह रहे हो तो ये तो बहुत ज्यादा मुझे ऑफेंड करता, तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोचते हो, अब तुम मुझे यहाँ पर वेलकम नहीं करोगे। और वो यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर छलांग लगा देती है और कहने लग जाती है कि तुम मुझे यहाँ पर वेलकम करो। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर भी अपने हैंड में पावर को रिलीज करते हुए कहने लग जाते हैं ठीक है मैं तुम्हें अभी यहाँ पर वेलकम करता हूँ, मैं अपने गले तुम्हें लगाता हूँ। और फिर वो यहाँ पर उनके ऊपर मारने लग जाते हैं और उनकी बॉडी के पास ले जाकर वो अपने पंजों को यहाँ पर रोक लेते हैं और कहने लग जाते हैं ये तो लेयर की बॉडी है। वो डीमन यहाँ पर कहने लग जाती है कि अरे तुम यहाँ पर क्यों रुक गए, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारोगे नहीं, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना नहीं चाहते, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। और इसी मौके का फायदा उठा के वो डीमन यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है और कहने लग जाती है कि तुम काफी ज्यादा नरम दिल। और हमारे यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। इसी के साथ वो डीमन कहने लग जाती है कि तुम्हारे फेस पे काफी ज्यादा मुझे लेके यहाँ पर गुस्सा था, अब वो गुस्सा यहाँ पर कहाँ चला गया, अब तुम इतने ज्यादा शर्मिंदा यहाँ पर क्यों हो। कि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार मैं लेयर की बॉडी में से इस डीमन को यहाँ पर कैसे बाहर निकालूं, जबकि जो उनका बॉडी होती है वो पीछे से यहाँ पर कहने लगते हैं कि बेवकूफ तुम कितने ज्यादा बेवकूफ है, आखिरकार ऐसा इंसान मेरा यहाँ पर होस्ट कैसे बन सकता है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है, जबकि वो जो पंख होता है मतलब जो एंशिएंट गॉड होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा है, शेविंग एंशिएंट एम्परर हूँ, एम्परर ही कहना बेस्ट रहेगा तो इसलिए मैं एम्परर यहाँ पर कह रहा हूँ। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं क्या तुम सचमुच वही आदमी हो जो कि मेरे शरीर के अंदर है और क्या तुम यहाँ पर मुझसे सच में बात कर सकते हो। मतलब हमारे यंग मास्टर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर एंशिएंट एम्परर कहने लग जाते हैं कि मैं इस चुड़ैल की वजह से यहाँ पर जाग गया हूँ और इस बार तुम्हें फिर से मेरी मदद की जरूरत है। यहाँ पर उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि कहने लग जाती है कि तुम अपने आप से यहाँ पर क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या तुम बुरी तरीके से यहाँ पर डर गए हो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी क्योंकि तुम फाइट करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर तैयार नहीं हो और इस सब से यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम यहाँ पर मर भी जाते हो। और अपना हाथ यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर लगाने लग जाते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाती है और कहने लग जाती है जो गोल्डली जाइन का जो माइंड है वो मेरा हो जाएगा, मतलब जो गोल्डली एम्परर है इनके अंदर उसका जो माइंड होगा वो इनका हो जाएगा, मतलब उनकी पावर जो है वो इनकी हो जाएगी, समझ। इसी के साथ वो अपना हाथ यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर रख लेते हैं जबकि यंग मास्टर की बॉडी में से काफी ज्यादा गोल्डन गन की एनर्जी निकलती है और उनका एंशिएंट जो एम्परर होता है वो बाहर निकल के आ जाता है और कहने लग जाता है ह्यूमन क्लैन के डीमन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से यहाँ पर पा सकती हो और मेरे होस्ट को यहाँ पर मार सकती हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे यहाँ पर लायक हो, जबकि यहाँ पर वो बीस्ट जो होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और डीमन कहने लग जाती है कि तुम तो वही गोल्डली जाइंट हो, गोल्डली जाइंट अपने आप यहाँ पर कैसे बाहर हो आ सकता है। और वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होती है क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी होती है। यहाँ पर एंशिएंट एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि इस लड़की के शरीर के अंदर से बाहर निकलो, जबकि वो यहाँ पर कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है पर एंशिएंट एम्परर अपनी पावर को यहाँ पर यूज करते हैं और उनकी शरीर से मतलब जो यंग मिस के शरीर से उस डीमन को यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं और वो डीमन भी कहने लग जाती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इसने जो उस लड़की के शरीर के अंदर से बाहर कैसे निकाल दिया। फिर यहाँ पर एंशिएंट एम्परर कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता इसलिए मैं तुम्हारी सोल को एकदम प्योरीफाइड यहाँ पर कर दूंगा, जबकि वो यहाँ पर सोल जो भी होती है मतलब वो कहने लग जाते हैं कि आखिरकार क्या ऐसे तुम कैसे कर सकते हो। इनमें हमें दिखाया जाता है कि वो जो सोल होती है मतलब डीमन की सोल होती है वो प्योरीफाइड यहाँ पर होना स्टार्ट कर देती है और एक पिल में यहाँ पर बनने लग जाती है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पिल वहाँ पर बन जाती है। यंग मिस को दिखाया जाता है जो कि नीचे पड़ी होती है और उनके बराबर में यहाँ पर पिल पड़ी होती है और यहाँ पर हमारे यंग मास्टर आगे कहने लग जाते हैं कि लियर क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, जबकि वो गॉड एम्परर यहाँ पर कहने लग जाते हैं, एंशिएंट एम्परर कहने लग जाते हैं कि चिंता बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, बस ये यहाँ पर बेहोश हो गई है। इस साथ वो एंशिएंट एम्परर की एक बॉडी यहाँ पर बनने लग जाती है जबकि यहाँ पर यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान होने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार एक बच्चा यहाँ पर कैसे बन गया, जबकि वो यंग एंशिएंट एम्परर होते हैं वो कहने लग जाते हैं लड़के तुम किसे यहाँ पर बच्चा बोल रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर कहाँ से बच्चा दिख रहा हूँ, मैं तुम्हारा भी परदादा का भी परदादा हूँ। पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम तो एक बच्चे की तरह यहाँ पर दिख रहे हो, जबकि एंशिएंट एम्परर कहने लग जाते हैं कि मैं महान एंशिएंट एम्परर हूँ, तुम किसे यहाँ पर बच्चा यहाँ पर समझ रहे हो और तुम अपने शब्द यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर यूज करना, तुम मुझसे यहाँ पर बात कर रहे हो तो रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पर शो करना, अगर तुम रिस्पेक्ट शो नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा और कोई भी मदद नहीं करूंगा। फिर हमारे यंग मास्टर उनसे पता करने लग जाते हैं कि सेविंग एंशिएंट गॉड आखिरकार तुम मेरी बॉडी में क्यों और तुम मेरी बॉडी में क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पर एंशिएंट एम्परर बताने लग जाते हैं कि मैं एक एंशिएंट गॉड था और मैं तुम्हारे वॉइड क्लैन के जुआन जी के साथ यहाँ पर फाइट कर रहा था, लेकिन मैं उस फाइट में यहाँ पर बुरी तरीके से हार गया जिसकी वजह से जुआन जी ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया, मतलब सील कर दिया। कुछ 10,000 के साल के बाद तुम्हारे फादर ने तुम्हारी बॉडी में मुझे यहाँ पर सील करके रखा था, उसके बाद मैं आज यहाँ पर जागा हूँ। हालांकि वॉइड क्लैन मेरे लिए काफी बड़ा यहाँ पर दुश्मन रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारे साथ जो भी मेरे गिला शिकवा वो यहाँ पर ही खत्म होते हैं। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर
उनके पास आके कहने लग जाते हैं तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा बुरे आदमी हो जो कि सैकड़ों करोड़ों साल से यहाँ पर जिंदा हो और आज मेरे सामने हो। पर एंशिएंट एम्परर कहने लग जाते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों का कैंडिडेटर हूँ। अगर तुम मेरे सामने यहाँ पर झुकोगे और मुझे रिस्पेक्ट शो करोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ स्किल यहाँ पर सिखाऊंगा और इससे जरूर तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा होगा। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तो एक बोने और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना ज्यादा झूठ बोलने की और मुझे अपने आगे यहाँ पर झुकाने की। हमारे यंग मास्टर गुस्से में उनके पंच भी मार देते और कहने लग जाते हैं कि जब तुम मेरे शरीर पे यहाँ पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे हो और मेरे शरीर पे यहाँ पर कब्जा कर ही रहे हो तो तुम यहाँ पर कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे सामने पर घुटने टेकूं। और वो उनके दामदिन से एक मुक्का लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को भी हीट यहाँ पर लगती है और यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे भी यहाँ पर दर्द क्यों हो रहा है और मेरे भी यहाँ पर चोट क्यों लग रही है, मैं तुम्हें यहाँ पर मार रहा हूँ। तो एंशिएंट एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाते हैं कि क्या बेवकूफी वाली हरकतें कर रहे हो, अगर मुझे भी यहाँ पर चोट लगेगी तो तुम्हें भी चोट लगेगी, अगर मैं भी यहाँ पर मरूंगा तो तुम भी मरोगे, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार के कब से यहाँ से भाग जाता। पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं क्योंकि तुम एक एंशिएंट गॉड हो तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा कल्टीवेशन की तरीके होंगी और टेक्निकें होंगी, क्या तुम मेरे यहाँ पर कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में मेरी मदद यहाँ पर कर सकते हो। पर एंशिएंट एम्परर कहने लग जाते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे यहाँ पर सामने देख रहा है ये तो मेरे 10,000% से 1% है, उसमें से मतलब 10,000% में से 1% है और इसमें तुम्हें यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा हेल्प यहाँ पर नहीं कर सकता। मेरी जो पावर है वो इतनी पावर यहाँ पर नहीं है जितनी तुम्हें यहाँ पर दिख रही है, मेरी पावर बहुत ज्यादा, लेकिन जो इस इमेज में यहाँ पर पावर है ये बहुत ज्यादा कम है। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेशन की यहाँ पर टेक्निक और यहाँ पर तरीका यहाँ पर बता सकता हूँ कि तुम्हें कैसे यहाँ पर कल्टीवेशन करना पड़े चाहिए और कैसे तुम कल्टीवेशन में यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर सलाह ही दे सकता हूँ। और बाकी की जो मेरी पावर है वो तुम्हारी बॉडी में यहाँ पर बंद है, अगर तुम उस पावर को यहाँ पर निकाल दो तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि इस कॉन्टिनेंट में कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। हालांकि जो तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरी जो पावर है उसे तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो और अगर तुम उसे पावर को यहाँ पर सही से यूज करो तो इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान तुम यहाँ पर बन जाओगे मेरी तरह। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर अपनी बॉडी की तरफ को देखने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं क्या सचमुच मेरी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल पावर है कि मैं उस पावर को कैसे यहाँ पर अवेकन करूँ, कैसे बाहर निकालूं और कैसे और किस टाइम पे यहाँ पर यूज कर पाऊंगा। फिर यहाँ पर एंशिएंट एम्परर बताने लग जाते हैं कि जब तुम्हारी यहाँ पर कल्टीवेशन एक करेक्ट लेवल पे यहाँ पर पहुंच जाएगी उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर बता दूंगा कि उस पावर को तुम यहाँ पर कैसे अवेकन कर सकते हो और कैसे उसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। उससे पहले इस बॉडी को तुम मतलब इस लड़की की बॉडी को बिस्तर पे पहले ले जाओ। इस लड़की की बॉडी में अभी भी उस डीमन का यहाँ पर ओरा है, उस डीमन के ओरे को मुझे यहाँ पर बाहर निकालना है। फिर यहाँ पर एंशिएंट एम्परर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद करती है लेकिन तुम इतने ज्यादा बेवकूफ है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, अभी तुम फुल्ली रीच एबिलिटी पे नहीं पहुंचे हो। अगर मैं अपनी बॉडी में यहाँ पर होता तो मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाता और यहाँ पर बताता कि मैं कितना ज्यादा महान हूँ और इस चीज का तो मैं यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट जरूर देता कि तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर अच्छा नहीं कर रहे हो। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता और कहने लग जाता कि तुम काफी ज्यादा यहाँ पर बिगड़ा लो, अगर तुम सच्ची में यहाँ पर होते तो मैं यहाँ पर तुम्हें पीटना चाहता। इस सीन में दिखाया था कि लेयर को उसके बेड पे यहाँ पर लिटा दिया जाता, जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि वो सच में यहाँ पर ठीक हो जाएगी, जबकि एंशिएंट एम्परर कहने लग जाते हैं कि परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैंने उसकी बॉडी में से वो जो डीमन का जितना भी हो रहा था वो यहाँ से निकाल दिया था और जब यहाँ पर वो होश में आएगी तो सब कुछ यहाँ पर भूल जाएगी। अब काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम हो गया और मैं ज्यादा देर यहाँ पर बाहर नहीं रह सकता, अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर बाहर रहूंगा तो मेरी अपीयरेंस को यहाँ पर बाहर के लोग यहाँ पर पहचान लेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी के साथ एंशिएंट एम्परर अपनी गोल्डन ग्रैंड की एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये बात याद रखना कि तुम्हें हमेशा इस चीज को यहाँ पर छुपा कर रखना है कि मेरी बॉडी में एक एंशिएंट एम्परर यहाँ पर रहता, अगर ये बात यहाँ पर लीक हो गई तो तुम कभी भी यहाँ पर सुकून की लाइफ को नहीं जी पाओगे, तुम्हारी सिर्फ यहाँ पर मौत ही पाई जाएगी। जहाँ पर भी तुम जाओगे तुम्हारे सामने इतने खतरनाक दुश्मन आएंगे जिन्हें की मैं भी यहाँ पर नहीं बचा सकता अपनी करंट पावर से। तुम्हें अपनी सारी की सारी जिंदगी यहाँ पर छुप के यहाँ पर बितानी पड़ेगी, इसलिए ये सीक्रेट कभी भी यहाँ पर रिवील मत होना कि यहाँ पर एंशिएंट एम्परर मेरी बॉडी के अंदर रहते हैं। और इसी के साथ जो एंशिएंट एम्परर होते हैं वो हमारे यंग मास्टर की बॉडी के साथ दोबारा से फ्यूज हो जाते हैं। जब भी ग्रैंड एल्डर यहाँ पर आ जाती है और ग्रैंड एल्डर आके यहाँ पर सामने देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारे यंग मास्टर नंगे खड़े होते हैं और वो अपने बनाना पे यहाँ पर हाथ रख के खड़े होने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि गुड मॉर्निंग। इसी के साथ वो यंग मिस को भी यहाँ पर देख लेती है और यंग मिस को देख के वो पीछे की तरफ यहाँ पर मुड़ने लग जाती है और पीछे को मुड़ के यहाँ पर वो गेट बंद कर लेती है और भाई उन्हें तो अलग ही कुछ यहाँ पर लग जाता है और पीछे जाके वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है कि मैं किस टाइम पे यहाँ पर आ गई और फिर वो कहने लग जाती है कि यंग होना काफी ज्यादा अच्छी बात। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को बाद में रियलाइज होता है कि इन्होंने यहाँ पर क्या देख लिया। यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि कुछ तुम यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और ग्रैंड एल्डर यहाँ पर बिल्कुल नहीं मत जाओ, मुझे यहाँ पर समझाने दो यहाँ पर क्या चल रहा है। हमारे यंग मास्टर ग्रैंड एल्डर को एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा था, जबकि ग्रैंड एल्डर भी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि हालांकि उस डीमन को मैंने यहाँ पर कम समझ लिया लेकिन वो तो काफी ज्यादा परे रही। यंग मिस के बारे में पता करने लग जाती है कि अब वो कैसी है, जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि मैंने उसकी बॉडी में से जितना भी डीमन हो रहा था वो सारा का सारा यहाँ पर निकाल दिया, अब वो यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर कहने लग जाते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है और मैंने उस डीमन का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर कोशिश की थी कि उसे मैं पूरी तरीके से यहाँ पर मार दूं लेकिन मैं यहाँ पर नाकाम हो गई और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम उस डीमन
से यहाँ पर छुटकारा पा लिया। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर हंसते कहने लग जाते हैं कि आप मेरी यहाँ पर तारीफ कर रहे हो, मैं इस तारीफ के यहाँ पर लायक नहीं हूँ, ये तो सिर्फ किस्मत का खेल था सीनियर एल्डर। फिर वो अपने मन में यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि असल में ये सब कुछ तो उस बदमाश ने किया, एंशियंट एम्परर ने। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर कहने लग जाती है इसके अलावा प्रिंसिपल तुमसे यहाँ पर मिलना चाहती है तो तैयार हो जाइए और मेरे साथ चलिए प्रिंसिपल से मिलने के लिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता फिर हमें उनकी गोल्डन कलर की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकलने की कोशिश यहाँ पर कर रही होती शायद ऐसी कुछ, और उनका ओरा काफी ज्यादा गोल्डन कलर का निकल रहा होता है। वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा यहाँ पर मिल गया है, मेरे पास एक ऐसा साथी यहाँ पर मिल गया है जो कि यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा यहाँ पर मदद कर सकता है, मुझे दूसरे का फेवर लेने की क्या मुझे यहाँ पर जरूरत है। पर एंशिएंट एम्परर दूसरी साइड से आ जाता है और कहने लग जाते हैं कि एक और बात मैं तुम्हें यहाँ पर बताना भूल गया, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा टाइम तक तो मैं यहाँ पर सोता रहता हूँ, अगर जब भी तुम यहाँ पर खतरे में होगे तो तुम खुद से यहाँ पर बचने की कोशिश करना, मुझ पे ज्यादा उम्मीद यहाँ पर मत रखना कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आऊंगा। फिर यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है उनकी बात सुनकर, कहने लग जाते हैं तुम इतना ज्यादा बदमाश हो, मेरी लाइफ यहाँ पर खतरे में होगी तो भी तुम यहाँ पर सोते रहोगे और मुझे बचाने के लिए नहीं आओगे, तो फिर तुमने मेरे किस काम के हो। इसी के साथ गेट पे कोई और भी आ जाता है और कहने लग जाता है शे युक्सान क्या तुम अभी भी यहाँ पर जाग रहे हो, जबकि हमारा यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि एक और आदमी यहाँ पर आ रहा है, जबकि यहाँ पर ग्रैंड एल्डर आके दोबारा से कहने लग जाती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर है, तुम ऑफिशियली स्टियानजो एकेडमी में डिसाइबल बन चुके हो, तुम्हें इस एकेडमी का डिसाइबल यहाँ पर बना लिया गया है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर सामने की तरफ को देखते हैं, सामने की तरफ तो ग्रैंड एल्डर यहाँ पर होती है और वो अभी भी यहाँ पर नंगी होते हैं और ग्रैंड एल्डर ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि रात से सुबह हो गई और इसने अभी तक कपड़े नहीं पहने, आखिरकार ये कब तक लगे रहेंगे। इसी के साथ ये वाले वीडियो हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं या ना लाऊं।